Hi guys, I'm in this, so please vote for me. The ID is चिक्की जो लैंग्वेज यूज़ करती थी कभी कभी कि मुझे पप्पियाँ दे दीजिए या समथिंग, ये मैं नहीं यूज़ करती रियल लाइफ में. बट अब बहुत तरह के स्टंट होते थे, मुझे वो जानना है. उसमें नहीं, आती वो थी स्टंट में नहीं, वो वाले यश और चिक्की के जो सीन्स होते थे वो बहुत ही नेचुरली रोमांटिक और फ्लो में लगते थे. यू नो, अपनी स्पेस चाहिए, चाहे वो even if it is the lack of transparency. I used to literally, even Zen for that matter, we used to literally live those characters. Relationship को लेके जो thinking थी चिक्की की, वो सब मेरी कहीं ना कहीं बहुत मैच करती थी. यश और चिक्की particularly जान थे शो की. हार्ट ब्रेक्स तो मेरे बहुत होते हैं. मैं थोड़ी इमोशनल पर्सन हूँ, सेंसिटिव भी हूँ. मैं जिनसे मैं क्लोज हो जाती हूँ उनसे मैं काफ़ी खुल जाती हूँ. जो भी कॉम्प्रोमाइज़ एक्सपेक्ट किया जाता है वो लड़की की तरफ से किया जाता है. द रिकग्निशन ऑफ योर वर्क will chase you. दूर के दूर गोती नाशिनी मुईशाशुर मोर्दिनी जाए मा दूर के. Today's guest needs no introduction. She is fearless, she is honest, and already making waves in the industry. With her charm, with her dedication, with her honesty. And she is winning both hearts and roles too. Let's make some noise for खुशी दुबे. आपका बज़ुका पर बहुत 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 स्वागत. थैंक यू सो मच प्रिया, दैट्स सो स्वीट. बहुत ही ब्यूटिफुल सा इंट्रोडक्शन लगा मुझे. एंड या आई एम सो ग्लैड आई एम हियर. आप बहुत खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ आपको यहाँ मैं बहुत खुश हूँ. मैं लास्ट टाइम आई मेट प्रिया इन वन ऑफ द अवार्ड शोज एंड शी इज़ गॉट सच अ, I must say, you've got such a beautiful heart and smile. And I have seen Bazooka, gaining so much of progress over the years and creating its own legacy. तो मैं तो बहुत खुश हूँ that I'm here. सिर्फ आप लोगों की वजह से, क्योंकि इंडस्ट्री में कुछ ऐसे अच्छे लोग भी हैं जो आपको इतनी तवज्जो देते हैं जैसे आपने दी. उसके लिए बहुत धन्यवाद. कैसी हैं आप और क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में? हाल फिलहाल में क्या कुछ कर रही हैं आप? अभी तो जस्ट जादू तेरी नज़र रैप अप हुआ. एंड अभी तो मेरे बहुत सारी पेंडिंग काम थे जो मैं जादू तेरी नज़र के टाइम पे नहीं कर पा रही थी. कोलैबोरेशंस, इवेंट्स, अवार्ड शोज़, और थोड़ा सा अब तो मैं थोड़े रिलैक्स्ड मोड में हूँ बिकॉज सो 8 मंथ से आई डिडंट गेट अ सिंगल ऑफ. एक भी ऑफ नहीं था, यूनिट ऑफ नहीं था. तो बहुत हेक्टिक हो गई थी चीज़ें. तो अब थोड़ा सा आई एम गेटिंग अ ब्रीदर. और बाकी तो कुछ मीटिंग्स चल रही हैं रिगार्डिंग प्रोजेक्ट्स. बट फाइनलाइज होता है तो वैसे ही मैं आके बताऊंगी बिकॉज आई वॉन्ट थिंग्स टू मटीरियलाइज फर्स्ट. तो बस वही सब चल रहा है. और क्या? अच्छा, आप बोल रही हैं कुछ भी मैं बताऊंगी, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, जब तक काम हुआ नहीं रहता है किसी को कहते ही नहीं है. हाँ. तो डू यू बिलीव इन दिस, द जिंक्स वाला हाँ. थिंग? टू सम एक्सटेंट येस. इट्स बेटर कि चीज़ें फाइनलाइज हो जाएं उसके बाद बताओ. हाँ, क्योंकि मैंने देखा है, मेरा तो इतना नहीं देखा है पर मैंने अपने फ्रेंड्स का देखा है कि वो बता देते हैं और फिर वो चीज़ होती ही नहीं है. क्योंकि आप बचपन से कर रही हैं ना. हाँ. तो आपको एकदम खुला है कि यार हमको फर्क नहीं पड़ता, हुआ नहीं हुआ, मैं तो हूँ यहाँ. यस करेक्ट, मे बी. तो मेरे अंदर वो इतना डर नहीं है. बट हाँ, मुझे ये लगता है, अब मुझे ऐसा लगता है कि पहले चीज़ें मटीरियलाइज हो जाए, सब फाइनल हो जाए. क्योंकि कई बार आप कुछ प्रोजेक्ट, जैसे मैं कुछ प्रोजेक्ट्स करने वाली थी बट मैंने नहीं किया. जैसे मैं सीक्रेट सुपरस्टार ऑलमोस्ट करने वाली थी बट मैंने नहीं किया. तो इसलिए मुझे थोड़ा सा लगता है कि जब चीज़ें फाइनलाइज हो जाए तो यू शुड हैव अ ड्रम रोल. सीक्रेट सुपरस्टार आप करने वाली थी, आपने नहीं किया. मैंने सीक्रेट सुपरस्टार के टाइम पे मैंने उनको ऑडिशन दिया था एंड दे रियली लाइक्ड इट. एंड ऑल्सो आई हैड अ पर्क बिकॉज दे वांटेड समबडी. इट वाज अ गुड थिंग दैट आई कुड सिंग एज वेल. मतलब मुझे सिंगिंग मेरी हॉबी थी. लेकिन उस समय मेरे वो प्रोजेक्ट थोड़ा सा डिले हो गया. एंड मेरे 12th के बोर्ड्स पड़ गए. जब उन्होंने शूट करने का सोचा तो मेरे बोर्ड्स थे, तो वो नहीं हो पाया. बट इट्स ओके, नेवरदलेस एवरीथिंग इज़ रिटन आई थिंक. एंड मुझे किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं है. रिग्रेट नहीं है लाइफ में कि अगर कुछ चला गया तो कोई नहीं, चला जाता है उसका रिग्रेट है. इनफैक्ट मैं आई एम
वेरी इमोशनली अटैच टू माई स्क्रिप्ट, जिसके लिए मैं अगर ऑडिशन भी करती थी या कुछ भी था या किसी चीज़ के लिए बात हुई थी, तो एक एज एन एक्टर आप उस कैरेक्टर को अपने मन में बिठा लेते हो और आप उससे अटैच हो जाते हो और आपके दिमाग में ये चलता है कि यार ये तो मैं ही कर रही हूँ, यू नो. बट फिर आपको पता चलता है, बिकॉज दिस इज़ हाउ द इंडस्ट्री वर्क्स, कभी कुछ लास्ट मोमेंट वर्क नहीं करता है या कुछ भी हो जाता है, तो रिग्रेट तो बहुत होता है फॉर नॉट गेटिंग टू प्ले सम पर्टिकुलर कैरेक्टर. बट मुझे ये लगता है कि अगर एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा ऑफ कोर्स खुल जाता है, एंड थिंग्स हैपन द वे दे हैपन a certain way because it is destined, and I think that's one of the ways I also keep myself very much optimistic. सब heartbreaks तो मेरे बहुत होते हैं, मैं थोड़ी इमोशनल पर्सन हूँ, सेंसिटिव भी हूँ, और मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि ये रोल, कितनी बार मैंने ऐसे सोचा कि ये रोल तो मैं ज़्यादा डिजर्व करती थी या प्रॉबेबली इसके लिए आई शुड हैव गॉट दिस, बट नहीं होता है. बट दैट्स ओके बिकॉज कुछ ना कुछ और अच्छा लिखा होगा आपके लिए. या ऐसा कौन सा रोल लगा आपने देखा और आपको लगा कि यार इसको तो मैं बेटर कर ही सकती थी, क्या कर रही है, क्या कर रहा है? अब तो मुझे याद भी नहीं होगा एक्चुअली, क्योंकि आप इतना प्रोग्रेस कर चुकी हैं लाइफ. हाँ, मतलब, और दूसरी बात, मैं अपने प्रेजेंट वर्क पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ फिर, सो दैट आई डू जस्टिस टू द कैरेक्टर आई एम प्लेइंग राइट नाउ, तो इसलिए. बट ऐसी बहुत सारी मूवीज रही होंगी जो प्लीज हमें जानना है. आज इस पॉडकास्ट में आप भूल जाइए कि आप खुशी है, मैं प्रिया हूँ और हमारे सामने कैमरा है. वी विल कैंडिड. नहीं, ऐसा हुआ है, आई टेल यू कि rather than नहीं कर पाई से ज़्यादा ये था कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम शूटिंग फॉर समथिंग, तो मैं बिज़ी हूँ. जैसे आर्या सीरीज़ के लिए भी उन्होंने मुझे अप्रोच किया था, बट मैं ऑलरेडी कुछ कर रही थी, तो आई कुडंट डू इट. या कोई दूसरे प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच किया, बट द थिंग इज़ दैट आई एम स्टिल शूटिंग, सो आई मिस्ड आउट ऑन सम प्रोजेक्ट. ऐसा हुआ है ज़्यादातर. अभी फ़िलहाल ऐसा नहीं हुआ है फ़िलहाल कि अच्छा, आर्या में कौन से रोल के लिए? सुष्मिता मैम्स डॉटर. ओके. तो ऐसे था, बट कहीं ना कहीं ना कुछ इफ्स एंड बट्स हो जाते थे, बिकॉज कभी शूट कर रही हूँ तो आप कमिटेड है कहीं पे, तो आप नहीं कर सकते. आई थिंक दिस वॉज ड्यूरिंग आशिकाना दैट दे हैड अप्रोच मी, एंड ऐसे था. सो ऐसे कुछ रोल्स थे. सीक्रेट सुपरस्टार का तो मुझे बस थोड़ा बहुत ये लगता था कि इट्स अ वेरी नाइस स्क्रिप्ट, इट्स अ नाइस मूवी, and song wing, you really want कि यार ये मैं कर लूँ. Yeah. You know, it comes out as a nice break, but I think जो भी आप पहले करो वो आपका नाइस ब्रेक है. यू नो, देयर इज़ नो रूल एज सच कि ये छूट गया या वो छूट गया. आई थिंक एवरीथिंग इज़ डेस्टिन्ड, एंड अगर आप, आई रियली बिलीव इन द फैक्ट दैट इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग एंड इफ़ यू आर टैलेंटेड, इफ़ यू आर कमिटेड टूवर्ड्स योर क्राफ्ट सच्चे दिल से, देन आई थिंक सक्सेस, मोर देन सक्सेस, recognition and the recognition of your work will chase you. मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी का भी टैलेंट कभी रुका है. आप कभी भी टैलेंट को नहीं रोक सकते. एक तरह से दिस ऑल्सो कीप्स मी वेरी पॉजिटिव टूवर्ड्स माई वर्क, बिकॉज यहाँ पे बहुत अप्स एंड डाउन्स इस इंडस्ट्री में होते रहते हैं. सो यू हैव टू ट्राई टू बी स्ट्रॉन्ग हेडेड. जैसे मैं थोड़ी सेंसिटिव और इमोशनल हूँ, तो सिंस आई वॉन्ट टू बी स्ट्रॉन्ग हेडेड, तो मैं हमेशा ये बिलीव करती हूँ. इनफैक्ट मेरी बस इतनी तमन्ना रहती है कि जो भी मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ, जो भी सिंसियरिटी दिखा रही हूँ, मैं बहुत सच्चे दिल से करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल पर्सन हूँ. आई एम अ वेरी सिंपल पर्सन. मुझे पर्सनल लाइफ और इसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स और ये सब नहीं आता है. मुझे सिर्फ मेहनत करना आता है, एंड आई जस्ट फील कि जो भी मैं मेहनत कर रही हूँ वो मेरे एक्टिंग के थ्रू लोगों तक पहुँचे. और द बेस्ट पार्ट इज़ व्हेन पीपल रिकग्नाइज यू थ्रू योर कैरेक्टर, एंड सम हाउ यू हैव ब्रॉट सम चेंज इन देयर लाइफ थ्रू योर कैरेक्टर. आई थिंक उससे ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए नहीं हो सकती, बिकॉज दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई एम वर्किंग फॉर, टू मेक पीपल स्माइल, क्राई, रिलेट, मे बी लर्न समथिंग. तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए सबसे टॉप नॉच प्रायोरिटी वही रहती है कि मैं अच्छा काम करूं और मेरा टैलेंट लोगों तक पहुंचे. And you started acting बचपन से, you know, तो any childhood memory that still stays with you, आपके दिल में कोई ऐसी मेमोरी के बारे में बात करिए जो एकदम दिल में अभी भी है. क्योंकि देखो, जब आप काम कर रही थी तो बच्चे खेल रहे थे, पढ़ रहे थे, आप भी पढ़ रही थी, लेकिन वो खेल रहे थे और ये दो डिफरेंस था कि वो खेल रहे थे, आप एक्टिंग कर रही थी. वो खेल रहे थे, वो पढ़ रहे थे, आप एक्टिंग कर रही थी एंड आप पढ़ रही थी. तो वो कोई मेमोरीज आपके दिल में अभी भी करीब हो? मेमोरीज तो मेरी चाइल्डहुड की बहुत सारी है, बिकॉज आई हैव बीन एक्टिंग सिंस आई वाज 4. बट हाँ, ये था कि मैं वर्क लाइफ और स्टडीज़ दोनों बैलेंस कर लेती थी.
दोस्त कैसे बनते थे बचपन में, क्योंकि आप तो यहाँ पर रहती थी, दोस्त बनाने के इतने टाइम नहीं होते थे। दोस्त बनाने जितना भी का मैंने बात किया ना लोगों से, जो बच्चे अब बड़े हो time गए नहीं होता हैं, है। टाइम नहीं, क्योंकि उनके पास दोस्त ही नहीं है, वो कहते हैं। हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है मैं कोई बहुत सोशलाइट, हाँ। मतलब मैं एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट दोनों ही हूँ, एम्बीवर्ट हूँ शायद से मैं जिनसे मैं क्लोज हो जाती हूँ उनसे मैं काफ़ी खुल जाती हूँ। एंड यही मेरा बचपन में भी था। ऐसा नहीं था कि आप मुझे किसी जगह पे छोड़ दोगे तो मैं बहुत सोशल बटरफ्लाई की तरह 10 दोस्त बना के एक ग्रुप बना लूँगी, ऐसे कुछ नहीं था। बट या प्रॉबेबली मैं स्कूल तो जाती थी, प्रॉपर स्कूल जाती थी, मैं मॉनिटर भी थी अपने क्लास की, तो मैं वो प्रॉपर मॉनिटर लड़की है। एंकरिंग सब डांस वांस सब करती थी। बट हाँ ये होता है कि जो बच्चे होते हैं ना उनमें थोड़ी सी जेलसी इंस्टिल हो जाती है जब उनको ऐसे, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी कि ये तो एक्टर है, अरे इसमें तो बहुत एरोगेंस होगा। तो मैं थोड़ी सी मैं सीधी थी ना, तो मैं कम बात करती थी, तो कम बात करने को लोग गलत तरीके से ले लेते हैं। एंड समटाइम्स इट कैन कम आउट इन द अदर वे, यू नो दैट अरे ये तो बात नहीं करिए, बड़ी एरोगेंट होगी क्योंकि एक्टर है ना। सो पीपल स्टार्ट अज्यूमिंग थिंग्स अबाउट यू। एग्जैक्टली। जब मुझे याद है मैं अपने स्कूल में जब टॉप भी करती थी, मैं काफ़ी स्टैंडर्ड्स में टॉप करती थी, तो उसमें लोगों को ये लगता था कि अरे शी इज़ एन एक्टर, सो ऑब्वियसली इसको नंबर्स दे देते होंगे ना टीचर्स इसको। हाँ। तो वो तो तब क्लियर हुआ लोगों को जब मैंने ICSE बोर्ड में अपने स्कूल को टॉप कर दिया था। तो थोड़ी बहुत आरियान में पढ़ती थी आप? हाँ जी, मैं कैम्ब्रिज स्कूल में थी। ओके। तो वो थोड़े बहुत अजम्पशंस रहते हैं, बट I don't think, I mean, I had actor friends also, और मेरी मॉम भी मेरी तरह से उस टाइम पे एक बहुत बड़ी सपोर्ट सिस्टम और बेस्ट फ्रेंड थी। बाकी एक दो क्लोज फ्रेंड्स मेरे हमेशा रहे, इंजीनियरिंग में हो या फिर स्कूल लाइफ में हो, एक दो रहे हैं। एंड आई थिंक अभी के एरा में तो 10 फ्रेंड्स रखने से बेटर है कि आपके एक दो लोगों जो जेन्युइनली आपको बैकअप करें, जो कि सिर्फ आपकी सेलिब्रेशंस में और आपकी सक्सेस में आपके साथ नहीं रहे, जस्ट यू नो कि उगते सूरज को सलाम करने वाले लोगों से ज़्यादा आई थिंक यू शुड बी विद दोज पीपल हु रियली वांट यू टू फ्लरिश सेल्फलेसली, विदाउट एनी कंडीशंस कि इसने ऐसा किया तो ही मैं ऐसे करूँगी या करूँगा। तो एक दो क्लोज फ्रेंड्स रहे मेरे। अच्छा, आप इस इंडस्ट्री में भी बचपन के जो आर्टिस्ट थे उनका आज एक ग्रुप है, आप इससे वाकिफ होंगी, तो क्या आप भी किसी ऐसी ही ग्रुप की पार्ट हैं कि आप भी मैं एक टाइम पे एक कोरियोग्राफर है हमारे, तो उनके हम डांस क्लासेस के लिए, मतलब ऐसी बस मिंगलिंग के लिए, ऐसी मिलने गेट टुगेदर के लिए चले जाते थे। उस टाइम पे आई वॉज इन टच विद अ लॉट ऑफ चाइल्ड एक्टर्स, बट देन आई अनुष्का सेन एंड आशिका एंड इवन विशाल एट दैट टाइम, विशाल जेठवा। अच्छा, ओके। हाँ, विशाल जेठवा, देविश और बहुत सारे लोग हैं। तो उनसे मैं मिलती रहती थी ऑन एंड ऑफ, सलोनी दाइनी, उनसे मिलती रहती थी। बट फिर उसके बाद मैं ना अपने पढ़ाई पे फोकस करने लगी बीच में, बिकॉज आई डेंट वांट टू लीव माय स्टडीज़ कम्प्लीटली। सो आई वाज फोकसिंग ऑन माय 9th 10th। फिर मैंने बीच में मूवीज़ भी की थी, तो लेकिन उस टाइम देखो मूवीज़ में ऐसे होता है दैट इट इज़ फॉर अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम, सो यू कैन डेडिकेट योर टाइम टू स्टडीज़। तो उस टाइम पे आई वॉज लिटिल आउट ऑफ टच विद दैम, एंड ऑल्सो बिकॉज आई डोंट थिंक कोई भी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इतना टच में रहता है, बिकॉज इट्स सच अ प्रोफेशन। आपके पास किसी से मिलने का इतना टाइम नहीं रहता है, अनलेस एंड अनटिल इट्स सम पार्टी और इट्स सम सेट इटसेल्फ। तो हाँ, फिर मैंने इंजीनियरिंग की, तो इंजीनियरिंग के टाइम पे आई हैड लिटरली ऑलमोस्ट लेफ्ट एक्टिंग, बिकॉज इंजीनियरिंग के साथ मैं नहीं बैलेंस कर पा रही थी, बिकॉज मुझे मेरी फैमिली का भी यही था कि यू नो यू शुड complete your studies, you should, they understood the importance of education। तो मैं बस ये था मेरा कि मैं कंप्लीट कर लूँ इंजीनियरिंग, अच्छे से करूँ, जो भी आप कर रहे हो उसमें आप फुल फोकस दो, रादर देन बीइंग इन टू बोथ्स कि ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। तो इसीलिए फिर मैं इंजीनियरिंग में भी एक्सेल कर पा रही थी। उस टाइम पे मैं थोड़ा आउट ऑफ टच थी, बट ऑन एंड ऑफ कोई, अभी जस्ट मैं होम बाउंड की स्क्रीनिंग में गई थी, विशाल हैड इन्वाइटेड, तो वहाँ पे मैं काफ़ी लोगों से मिली, एंड इट वाज लाइक से आप मिली और यादें आई मेट अनुष्का, आई मेट अमय, आई मेट क्वाइट अ लॉट ऑफ पीपल, सलोनी, मतलब भावेश, most of the people I had met before in childhood, and they had the same story in fact कि अरे हम तो पता नहीं कितने साल बाद मिल रहे हैं, you know। So हाँ, so it felt good, and you know I ऑब्वियसली चाइल्ड एक्टर्स की भी एक अपनी जर्नी होती है, क्योंकि वो बचपन से मेहनत कर रहे होते हैं, यू नो, एंड थाली में नहीं मिलता थाली में बिल्कुल नहीं मिलता, आउटसाइडर्स ही होते हैं जब भी वो चाइल्ड एक्टर होते हैं। सो they kind of understand the journey well,
जैसे मेरी क्या जर्नी, उनकी क्या जर्नी है. बस हाँ, डिफरेंस ये है कि मेरे ज़्यादातर फ्रेंड्स ने पढ़ाई पे इतना फोकस किया नहीं है और ना ही बहुत बैलेंस किया है. मैं ट्राई करती थी कि मैं बैलेंस कर लूँ, और मुझे अच्छा लगता था पढ़ना, तो एक्सेल भी कर लेती कभी इस थी. बात का खेद रहा है नहीं कि उन्होंने एक्टिंग को प्रायोरिटी दी, आपने पढ़ाई को प्रायोरिटी नहीं, मुझे नहीं लगता, बिकॉज आई रियली थिंक दैट द पर्सन आई एम टुडे, माई पर्सनैलिटी, माई थॉट प्रोसेस, जो भी मेरा अप्रोच है चीज़ों के लिए, या थोड़ा सा जो मेरे अंदर एम्पैथी है, या फिर आपको इंजीनियरिंग के कोर्सेज या जो भी कोर्स आप करते हो, आई रियली फील दैट वो पढ़ाई तो शायद आप भूल जाओगे, बट द अप्रोच दैट यू टुक फॉर इट, द हार्ड वर्क दैट यू डिड, प्रॉबेबली. मैं तो जब इंजीनियरिंग करी थी तो आई वॉज डूइंग एवरीथिंग. आई वॉज एंकरिंग, आई वॉज अरेंजिंग फैशन शोज, एंड बहुत कुछ कर रही थी मैं. रोड ट्रैक सब कर रही थी. सो आई थिंक आपकी पर्सनैलिटी मोल्ड करता है वो, एंड एजुकेशन मेक्स यू much more humble as you grow up, because that's what makes the difference. And हाँ, तो मुझे ऐसे कभी भी नहीं लगा, because I think एक बार आप एक्टिंग में अगर आप घुस जाते हो ना, तो आई मीन इफ़ यू वांट टू कंप्लीट योर स्टडीज़ देयर हैज़ टू बी अ फ्लो. फिर आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप एक्टिंग करने लगो फिर आप वापस आके इंजीनियरिंग कर लो. फ्लो ब्रेक हो जाता है. सो मुझे बिल्कुल कोई रिग्रेट नहीं है. एंड इनफैक्ट आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आई गेन्ड अ डिग्री एंड आई बैलेंस्ड इट बोथ. और ये सारी लड़कियां जो आज इंडस्ट्री में हैं, कृति सैनन से लेके सब इंजीनियर, क्या है मिलता है आप लोगों को ये इंजीनियरिंग? सारे इंजीनियर यहीं पर आए हैं? नहीं, इनफैक्ट दीज बोथ फील्ड्स आर पोल्स अपार्ट. मतलब इंजीनियरिंग आपका एकदम क्या बोलते हैं, टेक्निकल हो गया, एकदम टैलेंटेड लड़कियां भरी हैं. हाँ, और अच्छी बात है. मैं तो बहुत खुश हूँ दैट कृति सैनन, सुशांत सिंह राजपूत सर, अ लॉट ऑफ अदर्स. मैं अभी सबका नाम मेरे को क्लिक नहीं कर रहा, बट अ लॉट ऑफ देम आर इंजीनियर्स या MBA या जो भी. एंड अच्छी बात है. अमीशा मैम ऑल्सो. तो उससे एक आई थिंक एक अलग टाइप की आपकी पर्सनालिटी मोल्ड होती है. और वो तो एकदम, मैं जब इंजीनियरिंग में थी तो मेरे से मेरे फ्रेंड्स पूछते थे कि यार तू कहाँ वहाँ जा रही थी, एक्टिंग कर रही थी, देन यू आर हियर. मतलब एंड आई यूज्ड टू बी लाइक हाँ ठीक है. मतलब अच्छा, जब आपके दोस्त आपसे बात करते तो कभी ये लोग भी आपको अलग तरह से ट्रीट करते थे? हाँ, कि अरे तू तो एक्टर है, तुझसे कैसे बात करूँ मैं? हाँ, मतलब इंजीनियरिंग में इनिशियली तो हाँ थोड़ा सा वो एक होता है ना, बिकॉज आई वॉज लाइक the talk of the town for my college, like the most proud popular, feel भी होता है. yeah of course, और काफ़ी वो चीज़ तो रहती थी, but not just because I was an actor. Even generally speaking, I was very much involved in a lot of committees. I was like out there. मतलब मैं हर चीज़ में घुसी हुई थी. मैं NSS में भी थी, मैं कोरियोग्राफी भी करती थी. I was just trying to do everything. And क्यों करती थी आप? मुझे मज़ा आता है. इतना कितना मुझे ये लगता था कि क्योंकि देखिए जब I was doing engineering, तो मैं एक्टिंग नहीं कर रही थी. तो एक्टिंग कर भी रही थी तो 1-2 इवेंट्स ले लिए, कुछ 1-2 चीज़ें कर ली, नॉट समथिंग लॉन्ग स्पैन. तो मुझे ये लगता था कि यार अब वो क्रिएटिव कीड़ा तो आपके अंदर है ही, तो हाउ वुड यू स्टे एसोसिएटेड टू इट इवन आफ्टर डूइंग इंजीनियरिंग. तो मुझे लगता था यार ये क्रिएटिव चीज़ें इसमें घुस जाते, ये क्रिएटिव चीज़ें इसमें घुस जाते. तो वो चीज़ तो थी. मेरे फ्रेंड्स में काफ़ी हूटिंग होती रहती थी हर क्लास में. यार हम पढ़ लें वही बहुत है. अरे सच में पढ़ लें वही बहुत है यार. आप इतनी सारी चीज़ें, आपकी मम्मी कभी नहीं बोली बेटा रुक जा बस कर? नहीं बोला आंटी कभी? नहीं, मम्मा का ये था कि जो भी करो मन से करो, एंड वो किसी चीज़ में रोक टोक उनकी नहीं थी, एज लॉन्ग एज आई एम गिविंग माई 100% टू इट. एंड वो उनको ये लगता था जो भी करो अच्छा करो एंड बी अ गुड ह्यूमन बीइंग. किसी को दुख मत पहुंचाओ एंड ऑल ऑफ दैट. और मुझे याद है मेरे स्कूल में भी if Anmol and Apurva are listening to this, they are my juniors. दोनों बहुत अच्छे एक्टर्स हैं. एंड मैं ना रियलिटी शोज़ कर रही होती थी. एक डांस रियलिटी शो था, छोटा पैकेट बड़ा धमाका करके. तो उसकी ना अनाउंसमेंट असेंबली में ना उसकी अनाउंसमेंट मैं ही खुद जाके करती थी कि हाय गाइस आई एम इन दिस, सो प्लीज़ वोट फॉर मी, द ID इज़ ये करके. एंड अभी भी हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि तभी भी अपने स्कूल टाइम पे भी बहुत फेमस थी मैं. और मैं दिल धड़कने तो इनफैक्ट जस्ट करके आई थी जब स्कूल. तो एवरीबडी वाज लाइक ओह यू मेट प्रियंका मैम, ओह यू मेट रणवीर सिंह. शी इज इन टाउन नाउ. क्या है? हाँ, शी इज इन टाउन नाउ. या
सो हाँ, थोड़ा सा वो एक अलग फीलिंग तो आती थी, एंड आई डोंट थिंक आई वुड हैव, मतलब मुझे तो बहुत मज़ा आता था दोनों चीज़ बैलेंस अच्छा, करने में। प्रियंका because चोपड़ा के साथ काम करके कैसा लगा था? खुशी? प्रियंका चोपड़ा मैम, आई थिंक इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू. दैट फिल्म दिल धड़कने दो वाज अ ड्रीम कम ट्रू. बहुत चली थी वो फिल्म, बहुत चली अभी भी थी. लोग एंड इट वाज अ यू नो जोया मैम्स स्पेशल फिल्म. तो जोया मैम्स ओरिजिनल, सो इट हैड टू वर्क. एंड ऑल्सो बिकॉज उसकी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी थी. मैं आज भी लोगों से मिलती हूँ तो मुझे वो बोलते हैं कि यार दिल धड़कने दो बड़ी अच्छी फिल्म थी, बहुत अच्छी फिल्म थी. स्टोरी लाइन बहुत रिलेटेबल थी. स्टारकास्ट इतनी ऑनसॉम थी, मतलब प्रियंका मैम, अनुष्का शर्मा, सब थे. आई थिंक इंडस्ट्री के जितने भी आप यू नो बड़े दिग्गज. नाम है, दिग्गज नाम है, सब थे. इनफैक्ट पीपल हु वर एट देयर पीक एट दैट टाइम, रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा मैम, फरहान अख्तर, अनिल कपूर, सभी थे. अनुष्का शर्मा मैम. तो प्रियंका मैम से तो मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी. वी यूज्ड टू कॉल अ पीसी करके, एंड शी यूज्ड टू कॉल मी पूपी बिकॉज मैं वहाँ पे सबसे छोटी थी. तो मतलब लिटरली वहाँ की सबसे छोटी मेंबर कास्ट की मैं ही थी पूरे क्रूज़ पे भी, आई थिंक. तो I used to gel a lot with her. She used to, a lot of times वो ऐसे भी बोलती थी कि she used to treat me just like a, जैसे होते हैं ना कि डॉटर या सिस्टर, जैसे बच्चे को ट्रीट करते हैं. तो she used to tell me, एक सीन है जिसमें मैं बोलती हूँ फरहान अख्तर सर को कि आई लव यू ऐसे करके बोलती हूँ. एंड वहाँ पे ना मैं ऐसे थोड़ा सा ऐसे स्लगिशली ऐसे बैठी हुई, क्योंकि मैं तो बच्ची थी तो मैं अपना जैसे बैठाना वैसे बैठी थी. सो शी इज़ लाइक नो, सिट स्ट्रेट, सिट लाइक अ लेडी, ऐसे करके बोलती थी मुझे, लेडी की तरह बैठ. फिर उसके बाद कई बार शी यूज़ टू टेल मी, जब ऐसे परफॉर्मेंसेज होती थी, हम गल्ला गुड़िया कर रहे थे, रिहर्सल्स कर रहे थे, एक और टाइटल सॉन्ग करते, तो बोलती थी कि कम हियर पुपी, यू डांस सो वेल, वेयर हैव यू लर्नड, यू डांस सो वेल. हाँ, ऐसे करते करते. एंड जब हम गल्ला गुड़िया भी शूट कर रहे थे तो वी वर शूटिंग इन अ वेरी कोल्ड टेम्परेचर. एंड वो उन्होंने एक पिंक कलर की फर कोट पहनी हुई थी, एंड शी वॉज हैविंग फीवर, 103 फीवर. एंड उसमें उन्होंने मुझे, एंड देवर बहुत हवाएं चल रही थी, बहुत ठंड थी एक्चुअली उस टाइम पे, एंड आई वॉज जस्ट वेयरिंग अ स्मॉल वन पीस विद स्टॉकिंग्स. तो उन्होंने ऐसे अपना जैकेट निकाल के, ऐसे ओवरकोट निकाल के दे दिया कि वेर इट ऐसे करके. तो शी इज़ वेरी सेंसिटिव, एट द सेम टाइम वेरी केयरिंग, एंड बहुत ही आई रियली गॉट वेरी इंस्पायर्ड बाय हर. हम मतलब मेरे पास इतने सारे किस्से बताए होती हैं उनसे. विद फर्स्टली बिकॉज ऑफ हर बेनिवलेंट नेचर. बहुत उनका नेचर बहुत अच्छा था. मतलब फॉर अ पर्सन ऑफ हर स्टैचर शी वॉज सो हम्बल. एट द सेम टाइम शी वॉज वेरी आउटस्पोकन. मतलब शी इज ब्लंट, या जो शी है इज मुंह पे बोले. वेरी ब्लंट. वो किसी से नहीं डरती हैं. शी इज़ वेरी ब्लंट, बट शी इज़ ऑल्सो नॉट डिसरिस्पेक्टफुल. शी इज़ जस्ट वॉट शी इज़ हर सेल्फ. एंड हम एक बार टर्की में भी शूट कर रहे थे, एंड एक सीन था जहाँ मैं बोलती हूँ कि कोमा सोना पसंद है ना, कोमा पेशेंट बन जाओ, ऐसे करके बोलती है. एंड इट वेंट वेरी वायरल बिकॉज ऑफ, क्योंकि पुटलू के डायलॉग्स बहुत क्वर्की और यू नो फनी लिखे हुए थे. तो उस टाइम की एक मेरी मेमोरी है कि वी वर ट्रैवलिंग अ लॉट, और तब बहुत धूप थी टर्की में. तो वी वर हैविंग सम रोल काइंड ऑफ अ थिंग, एंड शी हैड हाफ. एंड मेरा जो खाना है वो आने में टाइम लग रहा था. तो शी वाज लाइक, ये हैव दिस, ये खा लेना. एंड यू नो जस्ट लाइक योर ओन फैमिली मेम्बर. सो शी वॉज firstly she was very humble, she is very outspoken, very confident, like really confident, और बहुत हैप्पी गो लकी, एकदम चिल मारती थी. यू नो लाइक मैंने कभी उनको नहीं देखा कि वो बहुत स्ट्रेस में है या समथिंग, बिकॉज हम कभी ना कभी हम सब स्ट्रेस में रहते थे कि कब ख़त्म करना है या समथिंग. बट आई नेवर फाउंड हर in stress, and yeah, she's a very big inspiration for me. Even the kind of work she's doing right now, I think I'm the happiest person on earth that उन्होंने इतना बड़ा नाम कमाया है हॉलीवुड में. You know, everybody wants to be प्रियंका चोपड़ा. एग्जैक्टली. मतलब को भाई नई लड़की आ रही है, हमको तो प्रियंका चोपड़ा बनना है. अरे भाई, यू नो इससे बेटर क्या हो सकता है. मतलब क्वांटिको से लेके उन्होंने जो अभी लास्ट प्रोजेक्ट किया हेड्स ऑफ द स्टेट, वो मैंने देखी. एंड क्या एक्शन कर रही हैं, क्या परफॉर्मेंस कर रही है, एंड अपना एक मुकाम जाके किसी और यू नो विदेश में जाके बनाना, और वहाँ पे भी झंडा गाड़ना. वहाँ पे भी आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो, एकदम आप नींव से स्टार्ट कर रहे हो, और आप वहाँ पे
मैं अक्सर उनके इंटरव्यूज़ भी देखती रहती हूँ एंड उनके वर्ड्स मुझे इतने इंस्पिरेशनल लगते हैं और इतने जेन्युइन लगते हैं एंड आई थिंक इट इज़ बैक्ड बाय सो मच ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ हर्स कि उन्होंने आई एम श्योर उन्होंने यहाँ पे बॉलीवुड में भी काफ़ी कुछ उनकी एक जर्नी टफ जर्नी रही होगी विच हैज़ मेड हर द वे शी इज़ यू नो बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट और लेकिन फिर भी अगर आप उनसे रियल लाइफ में मिलोगे तो वो उतनी ही सीधी और हम्बल हैं सो आई थिंक आई रियली स्ट्राइव टू बी दैट पर्सन मैं खुद भी अगर मुझसे कोई पूछेगा कि लाइक व्हाट डू यू वांट टू अचीव इन द फील्ड ऑफ एक्टिंग तो मुझे बस यही लगता है कि आप कितना भी सक्सेस आप अचीव कर लो लेकिन आप ग्राउंडेड रहो हम्बल रहो अपने रूट्स मत भूलो बिकॉज आई वॉन्ट टू सेट दैट एग्जाम्पल कि इफ़ यू achieved a great amount of success in your life it doesn't mean you have to change as a person because you have to you know make this world a better place and abhi just मैंने अपने किसी bite में ये बोला था कि this is exactly what I want and I will hopefully set that example कि आप उतनी ऊंचाई पे जाके भी humble रह सकते हो in fact not just Priyanka ma'am I think Ranveer Singh also he was so full of life and very so energetic बिल्कुल भाई मतलब पूरा he used to come on set and जब हम गल्ला गुड़िया की रिहर्सल्स कर रहे थे तो सब अपना रिहर्सल स्टेप कर रही है हो रहा है थोड़ा सा ना ऐसे माहौल ऐसे सीरियस हो रखा है एंड देन देयर इज दिस पर्सन कमिंग डांसिंग लाइक अ मंकी एंड आई एम लाइक कौन है ये एंड इट्स रणवीर सिंह यू नो सो ही ब्रिंग्स दैट एनर्जी विद हिम एंड इट्स अ रियलिस्टिक एनर्जी ऐसा नहीं कि ही इज डूइंग इट जस्ट टू गेट अटेंशन और समथिंग ही इज लिटरली दैट पर्सन सो दैट इज समथिंग बिकॉज कुछ लोग क्या करते हैं दे जस्ट ट्राई टू fake that energy but it's literally in him और but otherwise जैसे हम लोग कोई सॉन्ग शूट करते थे तो Zoya ma'am used to be very strict you know in terms of direction she was a very friendly director one of the most friendliest directors I've seen but काम के मामले में वो strict भी हो जाती थी अगर होना पड़े तो गल्ला गुड़िया के टाइम पे इफ रणवीर सिंह सर या फिर अनिल सर अगर थोड़ा OTT चले जाते थे तो उनको ना डांटती थी कि नहीं ये नहीं करना है दिस इज नॉट कबीर दिस इज नॉट हिज कैरेक्टर ब्रिंग द मल्टीप्लेक्स डाउन आई वांट सिंगल स्क्रीन ऐसे ऐसे व्हाट इज दिस ओवर तो मेरे से या वो अपने पूरा सो बेसिकली रणवीर सिंह एंड अनिल सर आर फेमस फॉर द एनर्जी राइट तो वो पूरा करके नाचना शुरू हो गए and that's not the character so Zoe used to call her Zoe so she used to scold them and उसमें then she didn't used to see कि कौन actor बड़े हैं छोटे हैं ये बिल्कुल भी वो नहीं देखती थी and Ranveer used to come to me because obviously जब आप मैं बच्ची थी तो आई वाज लाइक वाटर मेरे से आके कोई भी कुछ भी शेयर कर सकता था तो मेरे से वो आके बोलते थे कि यार इस बार व्हाट डू यू थिंक जो वुड हैव लाइक्ड इट ओवर तो नहीं लग रहा ओवर तो नहीं है ऐसे करके एंड आई यूज्ड टू एंड मैं भी एकदम प्रो किया नो आई थिंक दिस वाज फाइन बहुत अच्छा था ये तो नहीं दिस वाज फाइन तो ऐसे सब भी होता था एंड ये फरहान सर के साथ मैं आईपैड पे खेलती रहती थी एंड हम लोग ना रात भर शूट सॉरी मेरे पास दिल धड़कने दो कि बहुत प्लीज हमें बताइए हमें सब सुनना हम लोग ना क्रूज पे शूट कर रहे होते थे तो हम लोग सब शॉल पहन के डेक 7 पे ऐसे डेक 7 वाज यूजुअली द प्लेस वी ऑल यूज्ड टू बी ऑन तो जब शूट खत्म हो जाती थी तो सब लोग डेक 7 पे जाके मस्ती कर रहे होते थे एंड यू नो इट वाज लाइक अ पार्टी प्लेस आफ्टर दैट 7 डॉट यूजुअली वी यूज्ड टू एंड द शूट या फिर लेट नाइट शूट्स होते थे डिपेंडिंग ऑन द स्क्रिप्ट एंड द शिफ्ट तो एक दिन हम लेट नाइट शूट कर रहे थे me, my mom, all of us, Dodo auntie, Vandana ma'am, Farhan Akhtar, काफ़ी लोग थे तो फरहान सर just I was very dizzy ऐसे करके he was like and we were still shooting so he was like do you want some तुम्हें कुछ you want honey loops I said अब मैं नींद में मैं बोला कहाँ है तो अब कहाँ है तो बोलते you want milk तो मैं बोला कहाँ है तो यू वॉन्ट केलॉग्स कहाँ है तो इज़ लाइक अरे कहाँ ऐसे क्या मतलब है यू वॉन्ट टू हैव समथिंग फिर ही आज माई मॉम ऑल्सो मैम आप कुछ लोगे करके सो माई मॉम जस्ट वेंट लाइक ऐसे करके सो शी जस्ट मेंट टू से दैट वी कैन हैव सम टी और एनीथिंग कॉफी लाइक यू नो हाँ ठीक है कुछ नॉर्मल सो फरहान सर जस्ट वेंट लाइक ओके चलो 30 तो ऐसे लाके दिया था इनको 30 नहीं और मेरा सच में उस टाइम पे एज ग्रुप इतना कम था मैं इतनी छोटी थी आई मस्ट हैव बीन इन 5th और 6th स्टैंडर्ड कि ना मैं
जैसे ना मेरे सारी जो सपोर्टिंग कास्ट थी वो पिनाकल बार में जाके बैठ जाती थी रात को, और मैं अपना बच्चों की तरह, बिकॉज ऑफ कोर्स आई कांट गो देयर एंड ड्रिंक एंड स्टफ, बट नाउ यू कैन नाउ आई कैन, या बट आई एम नॉट दैट मम्मी अलाउ पर्सन करेंगी नहीं, उनकी तरफ से तो कुछ नहीं, बट आई डोंट थिंक आई विल, आई एम नॉट अ वेरी मच, आई डोंट रियली गुड चाइल्ड, yeah I'm a good सीधा बच्चा, परी yeah papa's परी actually, हाँ. अच्छा मम्मा ज्यादा मानती हैं या पापा, ये बताइए? दोनों ही मानते हैं, बट मम्मा का ये रहा है कि शी इज सीन माई लाइफ अप फ्रंट, यू नो, लाइक क्योंकि जब मैं छोटी थी तो भी शूट्स पे ले जाना हुआ तो मम्मा ही ले जाती थी, वहाँ पे स्क्रिप्ट्स लर्न करवाने हुए, क्योंकि शुद्ध हिंदी मुझे पढ़ने तो आती नहीं थी, क्योंकि मैंने जो रोल्स भी पिकअप किए थे वो ऐसे रोल्स थे जिसमें बहुत शुद्ध हिंदी चाहिए होती थी या समथिंग, तो वो मम्मा ट्रांसलेट करके पूरा ना ऐसे बताती थी कैसे करना है, या इवन इफ़ आई यूज्ड टू कैरी बुक्स टू द शूट, तो जब सीन ख़त्म होता था तो वो सिखाना कि मैथ्स पढ़ाना एंड एवरीथिंग. माई मॉम हैपन्स टू बी एन MBA प्रोफेसर, तो बट शी लेफ्ट एवरीथिंग फॉर मी बिकॉज आई केम टू मुंबई. तो या एंड इवन दिल धड़कने दो हो गया है, कोई भी मीडिया रिलेटेड चीज़ या वैसे भी, शी इज़ बीन अ फ्रेंड टू मी. एंड बट या वन थिंग दैट आई रियली फील अबाउट हर इज़ दैट she is a very selfless person, and it doesn't matter who the person is, she will always want good for them. Doesn't have to be me necessarily. अगर कोई और भी XYZ person है, चाइल्ड एक्टर है, कोई एक्टर है, कोई भी XYZ person है, मैंने उनसे शायद ये मेरे अंदर भी ये चीज़ है कि मैं हमेशा सबका सिर्फ भला ही चाहा है, you know. तो ये उनके अंदर काफ़ी है. एंड I've learned a lot from her. She's like she's been an inspiration. And अभी भी जब मैं you know, काफ़ी कुछ आपका thought process is backed up by your parents. तो मेरे पापा जो हैं, he used to be more of a, so basically he is a banker, तो वो उनको वो ऑफिस हैंडल करना पड़ता था, वहाँ जाना पड़ता था. बट ये था कभी कभी कि जैसे कहीं ड्रॉप करना हुआ फिल्म सिटी या कहीं पे, तो अगर रात के 1 भी बज रहे हैं, 2, 3, 4, तो भी माई डैड यूज्ड टू बी देयर कि मैं एक मिनट मैं आ रहा हूँ पिकअप करने. या अगर कहीं पे उनको लगता था कि थोड़ा सा काम ज़्यादा बढ़ गया है, सो यू ऑलवेज यूज टू जस्ट, वो मेरे सेट पे कभी कभी आ जाते थे जस्ट टू से कि गाइज यू हैव टू स्पीक, यू नो, एंड किसी से बात करनी हुई ऑन माई बिहाफ, सो ही यूज टू डू इट. बट वो बहुत पहले की बात थी. अब तो उसके बाद तो मैंने कभी. अच्छा ये बताइए, आशिकाना के सेट पे भी मम्मी पापा जाते थे? आशिकाना के सेट पर आप अलाउ करती थी? इनिशियली मम्मा जब मेरे स्टंट्स वंस रहते थे सीजन 1 में, तो शी यूज्ड टू बी देयर. अब बहुत तरह के स्टंट होते थे, मुझे वो जानना है. उसमें नहीं, वो स्टंट में नहीं, वो वाले नहीं. वैसे वो तो क्यों, वो इतनी अंडरस्टैंडिंग मम्मा में भी रहती है, बिकॉज यू नो शी इज़ अ वेरी कूल मॉम दैट वे. एंड पक्का कूल है? नहीं, शी डज अंडरस्टैंड द प्रोफेशन इफ रिक्वायर्ड. बट आई थिंक स्टंट्स वंस रहते थे तो मम्मा को ये थोड़ा सा बस लगता था कि इनिशियल डेज में वो आती थी बस देखने की एवरीथिंग इज़ फाइन, सब सही चल रहा है, माहौल कैसा, इज़ देयर एम्पल अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी फॉर थिंग्स. जैसे कभी कभी मुझे चोट लग जाती थी तो कोई उनको कॉल कर देता था कि मैम उनको थोड़ी सी लग गई है, और वो कहीं से भी फिर आ जाती थी, बिकॉज द थिंग इज़ मैं उनको बताती नहीं थी कि मुझे चोट लग गई है, बिकॉज आई नो दैट वो पैनिक हो जाएंगी. तो इनिशियली आती थी, बट देन आई थिंक सीजन 1 के सेकेंड हाफ से तो फिर उन्होंने आना बंद कर दिया था. को सामने से देखा है जो आप डायलॉग्स जो डिलीवरी करती थी यहाँ पे एकदम ब्लंटली, से देखा है. और कभी ये फील किया ये तो मेरी बेटी नहीं है, क्या बना दिया तुम लोगों ने मेरी बेटी को? मम्मा ना ऐसे कभी कभी ऐसे होता था कि उनको भी आइडिया नहीं रहता था कि वैसे तो ऐसा बहुत कम ही हुआ है, ऐसे हुआ नहीं है, बट हाँ कभी अगर ऐसे रहा है तो मम्मा खुद ही ऐसे ऑब्लिवियस बन जाती थी कि ओह मैं तो यहाँ हुई नहीं ऐसे करके. तो आपको कभी ऑकवर्ड फील हुआ? मम्मी है मेरे को तो ऑकवर्ड बोला मम्मी जाओ प्लीज करना है मुझे. हाँ नहीं, मम्मी मेरी ना खुद ही समझ जाती थी कि ओके हम यहाँ से कट लेते हैं थोड़ा सा, बट इतना वो तो ऑकवर्ड नहीं फील, वो ये मेक श्योर करती थी कि मैं ऑकवर्ड फील ना करूँ, और ज़्यादातर दिन वो रहती भी नहीं थी तो इतना कुछ होता नहीं था. अब वो मॉनिटर पे किसी दिन बैठी नहीं हो और कोई सीन चल रहा हो तो गॉड नोस चुपके से देख लिया हो. हाँ तो फिर मुझे नहीं पता, बट अपने साइड से वो कभी भी ऐसे नहीं करती थी कि यू नो मुझे ऑकवर्ड फील हो या समथिंग, बिकॉज कहीं ना कहीं विद एजुकेशन आपकी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग थोड़ी सी कम हो जाती है. यू अंडरस्टैंड दैट इट्स प्रोफेशन. हाँ, और दूसरी बात मुझे लगता है आशिकाना में हम जो भी सीन्स भी करते थे ना, हम थोड़े से क्यूट और लवेबल स्पेस में करते थे. हाँ, क्योंकि वो मैंने जब देखा ना मुझे लगा कि यार ये वल्गर टाइप नहीं लग रहा है, exactly. ये क्यूट लग रहा है, ये क्यूट कपल जो भी नेचुरली एक रिलेशनशिप में सास बहू के बीच वो क्यूट झगड़े. हाँ
सो आई थिंक मम्मा तो देखो, जब हम ऐसी कोई सीन्स शूट करते हैं तो डायरेक्टर और जो हमारे पूरी टीम होती है, वो हम मेक श्योर करते हैं कि नंबर ऑफ़ पीपल इन दैट पर्टिकुलर रूम जहाँ पे आप शूट कर रहे हो वो कम हो, सो दैट द एक्टर्स डोंट फील अनकम्फर्टेबल अबाउट इट. सो मम्मा तो ज़्यादातर वैसे भी रहती भी नहीं थी वहाँ पे, बिकॉज सारी कास्ट सारे जो टीम के मेम्बर्स थे वो सब बाहर रहते थे, एंड ओनली द पीपल हु आर द मिनिमम अमाउंट ऑफ पीपल रिक्वायर्ड फॉर दैट सीन, लाइट वाले या कैमरा वाले या वही सब रहते थे अंदर. एंड द अदर थिंग इज़ दैट आई मीन विद जैन व्हेन आई वाज वर्किंग, तो उन्होंने मुझे कभी भी अनकम्फर्टेबल फील नहीं करवाया. वी हैड अ लॉट ऑफ कंफर्ट लेवल, एंड मुझे कभी भी ऐसे नहीं लगा कि मुझे थोड़ा अनकम्फर्टेबल लग रहा है या मैं नहीं कर पा रही, हाँ, या ऑकवर्ड लग रहा है. एंड जो भी हम करते भी थे ना, एक since there are a lot of people, there are 2 cameras shooting you, probably 3-4 cameras, टेक्नीशियंस हैं वहाँ पे, डायरेक्टर है, तो इतना कभी कभी ना चीज़ें काफ़ी मैकेनिकल भी हो जाती है, बिकॉज यू आर वेरी वेल अवेयर दैट यू आर बीइंग शॉट, तो वो कोई नेचुरल वो चीज़ नहीं हो रही है. इट्स नॉट कि आप रियल में वहाँ पे हो, कुछ कर रहे हो. बट ये है कि एक्टर के साथ आपका जो कंफर्ट लेवल रहता है, उससे आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाती हैं थोड़ी, आपको इतना अनकम्फर्टेबल फील नहीं होगा. एंड ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन आपके और आपके डायरेक्टर के बीच में या टीम के साथ आपकी कैसी बॉन्डिंग है, तो उससे भी काफ़ी आप कंफर्टेबल फील करते हो, और वो करवाते भी हैं. तो आशिकाना में तो यही चीज़ थी. और वैसी स्टोरी शायद ही अब बने. हाँ, मुझे भी नहीं लगता कि अब बनेगी वैसी चीजें, अनलेस हम एक आशिकाना सीजन 5 लेके आ जाए. कब लाएंगे आप? पता नहीं, मैं तो ये खुद आपके ही फैंस का सवाल है कि 5 कब आएगा. अभी भी लोग पता है आपकी रील्स के नीचे कमेंट करके कहते हैं हाँ, कब आएगा. आपको कुछ आइडिया है तो पता नहीं, मुझे जेन्युइनली नहीं पता. मैं भी सिर्फ होप ही कर रही हूँ कि आशिकाना सीजन 5 आ जाए. और मुझे आशिकाना का एक चीज़ ये भी लगता था कि जो अब जैसे कि हम बहुत सारे वल्गर कंटेंट्स भी बनाते हैं बहुत सारे शोज़ में, बट वो लिटरली मतलब वल्गर कंटेंट नहीं इन द सेंस कोई सीन्स हैं, इंटीमेट सीन्स हैं जो भी, बट इफ़ इट इज़ द डिमांड ऑफ द स्क्रिप्ट और इट इज़ हेल्पिंग और एनहांसिंग द ब्यूटी ऑफ द शो, या कुछ उससे कुछ फ़ायदा हो रहा है तो why not? या ग्रेसफुल लग रहा है, तो इट्स गुड. बट अगर उस वल्गर सीन को हम सिर्फ इसलिए डाल रहे हैं बिकॉज हमें उसको डालना है, या देर इज़ नो रेलिवेंस ऑफ द सीन एंड इट इज़ बीइंग शॉट दैट वे, तो इट लुक्स आई डोंट थिंक दैट लुक्स नाइस. एंड फिर ऑडियंस भी आपसे इतनी रिलेट नहीं करेगी, बिकॉज उसका चार्म 1-2 दिन का होता है, उसके बाद वो चला जाता है. बिकॉज एट द एंड ऑफ इट ऑल आप हो तो एक ह्यूमन बीइंग, सो इमोशन ज़्यादा कनेक्ट करने चाहिए रादर देन. एंड आई थिंक आशिकाना के जो सीन्स भी होते थे, चाहे वो किसिंग सीन्स हो या जो भी हो, यश और चिक्की के जो सीन्स होते थे, वो बहुत ही नेचुरली रोमांटिक और फ्लो में लगते थे. उसमें कुछ भी फोर्स्ड नहीं, या और ऐसा नहीं लगता था कि आप दोनों एक्टिंग कर रहे हैं. ऐसा लग रहा है सच में झगड़ा कर रहे हैं, सास बहू झगड़ा कर रही है, पति पत्नी झगड़ा कर रहे हैं. वो एक्टिंग वही इसीलिए नहीं लगती थी क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो कंफर्ट लेवल था. एंड हम लोग मेक श्योर करते थे कि हम बहुत ही नेचुरली वो चीज़ करें, ताकि वो ज़्यादा रिलेटेबल लगे, कहीं भी एक्टिंग जैसा ना लगे. आई यूज्ड टू लिटरली, इवन ज़ैन फॉर दैट मैटर, वी यूज्ड टू लिटरली लिव दोज कैरेक्टर्स. जो भी चिक्की बोल रही है या जो भी मैं डायलॉग्स बोलती थी, मैं उसको फील करके, क्योंकि मैं चिक्की से काफ़ी रिलेट भी करती थी, तो मैं उसको फील करके फिर डिलीवर करती थी. वो इनफैक्ट कई बार तो ऐसे होता था कि जब हमारे डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहे होते थे, तो कई चीज़ें तो मैं ऐसी भी बोल जाती थी, या कोई ऐसी चीज़ कर जाती थी विच वॉज जस्ट इम्प्रॉम्प्ट. मतलब उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने प्लान किया था, बस बोल दिया. कोई एक जेस्चर, कुछ लाइक कुछ भी जेस्चर है वो कर दिया एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, बिकॉज दैट वॉज हाउ मच वी वर इन्वॉल्व्ड as characters in that show. I literally used to love the character of Chicky. Somehow मुझे वो बहुत बड़ी, thank you, it was such an inspiration for so many girls and boys, like so many, for me as well as Khushi. तो आशिकाना का एक चीज़ ये भी था कि उसमें स्टोरी लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग थी. आई थिंक यू नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन. यश और चिक्की पर्टिकुलरली जान थे शो की. जो यक्की का जो वो फैंडम था वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया था, बिकॉज कहीं ना कहीं वो खुद को, अपने पार्टनर्स को, अपने स्पाउस को उसमें देखते थे. यहाँ तक कि जो हमने प्रॉब्लम्स भी एड्रेस की थी उस शो में, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स थी, जो
जिन चीज़ों के बारे में चिक्की बात करती थी वो इंडिया में टैबू कंसिडर किए जाते हैं और उसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं। भले ही उस चीज़ के वो चीज़ कैरी आउट भी होती हो, लेकिन हम मुंह पे किसी से बात नहीं करेंगे बिकॉज इट्स अ वेरी शेमफुल थिंग अकॉर्डिंग टू देम। तो वो सारी चीज़ें चिक्की बोलती थी एंड इट्स सच अ लाइक इट्स सच अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी कि मुझे एक ऐसा रोल करने को मिला, बिकॉज आई डोंट थिंक हमारे इंडियन OTT या टेलीविजन स्पेस में किसी भी लड़की ने ऐसा रोल किया होगा जिसमें इनोसेंस भी है, अच्छे से बेबाकी भी honesty है, ऑनेस्ट है, बेबाक है और लड़कियों के लिए स्टैंड लेती है बीट एनी सिनेरियो। और उसकी भी प्रॉब्लम्स एग्जैक्टली वैसी थी जैसे कि लड़कियों की होती है। और वो पता है लड़कियां जो चीज छुपाती हैं चिक्की वो बताती थी। Exactly. लड़कियों के दिल में है बट वो बोल नहीं रही है। बोलती नहीं है, और चिक्की वो सारी चीजें बताती थी। मुझे लगता है कि ना चिक्की एक ऐसी लड़की थी जो ऑब्वियसली है यार, खुशी है हमारी, वो सब कुछ पता है उसको क्या मुझे बोलना है, कहाँ मुझे बोलना है। तुमको बुरा लग रहा है कोई बात नहीं, लेकिन ये मैं फील कर रही हूँ, आई एम फीलिंग दिस, मुझे बोलना है। चिक्की वो है यार। क्या खुशी भी वही है। मे बी क्योंकि कभी कभी आप कैरेक्टर को ज़्यादा जस्टिस तब दे पाते हो जब आप एक्चुअल में वो चीज़ खुद हो। सो प्रॉबेबली मैं भी वही हूँ। कहीं कहीं पे मैं बस चिक्की से थोड़ी अलग थी इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज में। मैंने कई बार बोला भी है कि जैसे जो चिक्की जो लैंग्वेज यूज़ करती थी कभी कभी कि मुझे पप्पियाँ दे दीजिए या समथिंग, ये मैं नहीं यूज़ करती रियल लाइफ में। बट और चिक्की थोड़ी और एक्सट्रोवर्ट थी, सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी थी, सबसे बट कहीं ना कहीं 90% ऑफ द थिंग्स I think used to match in terms of thinking। जो चिक्की की थिंकिंग थी गर्ल्स और बॉयज़ को लेके, या रिलेशनशिप को लेके जो थिंकिंग थी चिक्की की, वो सब मेरी कहीं ना कहीं बहुत मैच करती थी। और इनोसेंस जो थोड़ी सी है, इनोसेंस और जो एक इमोशनल क्वेश्चन भी था चिक्की का, फ़नी भी थी थोड़ी सी। तो मुझे शायरिया तो मैं रियल लाइफ में इतनी नहीं मारने आती मुझे, बट हाँ वो सब चीज़ें चिक्की की काफ़ी वायरल हो गई चाहे वो काफ़ी मैंने मीम पेजेस में भी देखा था कि चिक्की की शायरिया बहुत वायरल हो गई थी एंड यश और चिक्की की केमिस्ट्री बहुत वायरल हो गई थी। दिस इज़ सच अ ब्लेसिंग कि अगर आपसे कोई पूछता रहे बार बार कि सीज़न 5 कब आ रहा है, सीज़न 5 कब आ रहा है, मतलब आपने इतना कन्विंसिंगली अपने 4 सीजन्स कंप्लीट किए हैं कि पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीज़न 5। इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता है बिकॉज यूजुअली क्या होता है कि लोग सीक्वल्स जब आते जाते तो लोग बोर हो जाते हैं कि हाँ सीज़न 1 बेस्ट था, अब हमें कोई और सीज़न नहीं चाहिए, अब तो बस सीज़न 1 बेस्ट था। बट ये दिस वॉज द फर्स्ट शो जिसमें पीपल वर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीज़न 5 लाइक एनीथिंग। अभी जब दुबई में भी रिलीज़ हुआ आशिकाना तो MBC बॉलीवुड पे रिलीज़ हुआ और वहाँ पे इतना वायरल है आशिकाना, लाइक आई वॉज सो हैप्पी। आई जस्ट वेंट फॉर रिसीविंग एन अवार्ड इन दुबई एंड वहाँ पे एयरपोर्ट पे लोग बोल रहे थे कि ओ वी लव योर ड्रामा। मुझे एक जन मिली एंड शी वाज लाइक, वो ना हिस्टेरिकली ऐसे हंस के बोली थी, आप चिक्की हो, चिक्की ऐसे करके, वो अरबिक थी आई थिंक, आप चिक्की हो। एंड देन शी वाज लाफिंग, नहीं आप चिक्की नहीं हो, नहीं आप तो बंदूक चलाती हो, आप बिकॉज वो पर्सोना बन जाते हैं, नहीं। एंड देन आई हग्ड हर एंड इट फेल्ट सो स्पेशल एंड सो नाइस दैट आई हैव बीन पार्ट ऑफ सच अ लेजेंडरी शो एंड सच अ ब्यूटिफुल शो एंड आई रियली होप दैट आशिकाना सीजन 5 आए एंड विद इवन मोर विद एन इवन बेटर स्टोरी। अच्छा, बहुत सारी फॉल्स रूमर्स आपके बारे में यहाँ वहाँ फैली क्योंकि ऑब्वियसली जब आप किसी सीरीज़ पे काम करते हो तो बाहर बहुत सारे फॉल्स रूमर चल जाते हैं, अरे यार ये तो शायद हो सकता है, शायद नहीं हो सकता है, बहुत सारे मुंह हैं, बहुत सारी बातें उड़ती रहती हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी तरफ से ये फॉल्स रूमर को लेकर क्या बयान देंगे आप? बस र्यूमर तो र्यूमर ही होता है एंड ज़ैन इज़ अ वंडरफुल को एक्टर एंड मैं हर प्लेटफॉर्म पे ये बोलती हूँ कि आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि हमें आशिकाना मिला एंड आशिकाना से हमें यक्की मिले एंड यक्की एज अ कपल इतना वायरल हो गया एंड आई थिंक एक व्हेन यू बिल्ड अ केमिस्ट्री तो उसमें केमिस्ट्री मतलब ही होता है कि दो लोगों की इट्स
हार्ड वर्क ऑफ 2 पीपल एंड आई थिंक अगर उन्होंने यश उतने अच्छे से प्ले नहीं किया होता तो यश और चिक्की भी साथ में वैसे नहीं लगते, या मैंने चिक्की अगर वैसे प्ले नहीं किया होता तो वो केमिस्ट्री वैसे एंड आई थिंक मेरे को जब मुझे ये लगता है ना कि खुशी की जब आपके बारे में ये रिमर फैलता है ना, इसका मतलब है कि आपने वो अच्छा काम किया है। Exactly. आप लोगों की वो केमिस्ट्री बनी है, तभी Exactly. लोगों को ये चीज लग रही है, Exactly. और आपको वो लोग वैसे ही रूप में देखना चाहते हैं कि यार फिर से हो जाए, फिर से हो जाए। जैसे आपने अभी एक सीरियल किया, आपने वो किया, लोग चाहते हैं कि यश और अगर वो, हाँ एग्जैक्टली, Yeah. अगर वो सच में ये मानते हैं हाँ. यू नो कि रियल लाइफ कपल रहे, हाँ. and, अगर इतना वो चाहते हैं दिल से दैट यू नो लाइक वी शुड स्टे टुगेदर, दैट मीन्स वी हैव बीन सक्सेसफुल इन पोर्ट्रेइंग यश एंड चिक्कीज कपल सो वेल, एंड आई थिंक दैट्स अ ब्लेसिंग। एंड आई डोंट थिंक हमें यश और चिक्की जैसी केमिस्ट्री यू नो, जैसे हम बहुत कम ही देखते हैं ऐसी केमिस्ट्री जिसमें कि लोग इतना हुक्ड रहते हैं कि अभी हमने साथ में एक और शो किया, उसमें भी लोगों ने इतना पसंद किया, एंड आई थिंक सिर्फ उस केमिस्ट्री के बेसिस पे अगर उनको कुछ और अच्छा नहीं भी लग रहा है, मे बी अगर उनको स्टोरी लाइन भी अच्छी नहीं लग रही है, बट जस्ट लेकिन वो दो फेस दिख रहा है बस वो 2 फेस अगर उनको फ्रेम में साथ में दिख रहे हैं तो दे आर मोर देन हैप्पी। और हमने म्यूजिक वीडियो भी साथ में किया, हाँ, उसमें तेरे भी- बिन। तेरे बिन देखी मैंने। वो भी लोगों को इतना पसंद आया। यू नो मैं एक बार ट्रैवल कर रही थी तो टोरंटो के भी कुछ फैंस थे, उन्होंने पकड़ लिया था कि अरे आप लोग इतने अच्छे लगते हो साथ में, इतने इतने अच्छे लगते हो। एंड कुछ लोग तो प्रे करते हैं भगवान मैं इनकी अभी शादी उस पे आने करा वाली थी, मैं अभी उस पे वो भी मैंने सुना था। इनफैक्ट मैंने देखा है, यू वोंट बिलीव प्रिया, पीपल दे गो टू प्लेसेस, वो पूजा करते हैं, मन्नत मांगते हैं, फोटो लेके जाते हैं। हाँ राइट। बहुत अच्छा, बहुत बहुत स्पेशल फील होता है, और ऐसा लगता है कि जो भी मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ वो काम आ रहा है, और यू नो वो रंग ला रहा है। और मुझे जो मेरी फैंस हैं, मैं उनको कितना भी थैंक यू बोल दूँ मुझे कम ही लगता है, बिकॉज जो भी मैं हूँ आज, जो भी मेरी पॉपुलैरिटी वो उनकी वजह से है, और ऑफ कोर्स मेरी टीम की वजह से है। एंड आई थिंक गुल मैम ने एक बहुत ही यू नो एक बेंचमार्क सेट कर दिया आशिकाना बना के। उसके बाद बहुत सारे शोज़ ने आशिकाना कॉपी करने की भी कोशिश की, यू नो, लेकिन आई थिंक ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है, उसकी फील अलग ही होती है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट शो। एंड मैं कहती हूँ कि यार ये जो लगा वो बड़ी मतलब मुझे अच्छी समझ बात में हो नहीं गई आ रहा, है। लड़के हाँ। भी किसिंग सीन्स करते हैं तब नहीं बोला, ठीक है, तब आप नहीं बोल रहे हो। अलग अलग शोज में इतने सारे किसिंग सीन्स करते हैं फॉर नो रीजन, And this is very important to नॉट talk. इवन द डिमांड ऑफ द स्क्रिप्ट। लेट मी टेल यू मैं अभी वही आपको बता रही थी कि इफ इट रियली एम्पलीफाइज और हेल्प्स यू आउट इन द स्क्रिप्ट और इज वेरी नेसेसरी, और फिर आप ये करो तो समझ में आता है। एंड आई रियली थिंक इस चीज़ में people start judging girls more than because I think मेरा एक आशिकाना ही ऐसा शो था जिसमें कि आप देखोगे कि ज़्यादा मेरे थोड़े बोल्ड सीन्स थे। बोल्ड भी मतलब क्या है, वो cute scene थे, I love that scenes. नॉट इवन बोल्ड सीन्स हाँ. एक्चुअली आशिकाना में मेरे सिर्फ क्यूट सीन्स थे, और अगर उसमें नेचुरली फ्लो में अगर कहीं पे यू नो वी नीडेड अ पेक और एनी किस, देन यू नो इट्स Why not? अंडरस्टैंडेबल। Yeah. बट मैंने देखा है कि लोग हर अपने शो में इंटीमेट सीन्स करते रहते हैं, बैक टू बैक करते रहते हैं। कितनी सारी फिल्म्स में And भी why we are कितना- not talking about that? Why are we not talking about that? Because you know, I think अब फिर यहाँ पे वही हो जाती है कि पेट्रियार्की आ जाती है यहाँ पे, and I think it is a little bit you know male dominated industry and society in general, and I don't blame people for that. I think people are wired that way since the very childhood कि लड़की अगर कुछ कर रही है तो आप उसको हाईलाइट कर दोगे, एंड लड़का अगर कुछ कर रहा है तो आप उसको ग्लोरीफाई करोगे, जस्टिफाई करोगे और प्रोग्रेसिव दिखाओगे कि अरे दिस इज सो प्रोग्रेसिव। बट आई थिंक you know, firstly people should focus on your craft, and secondly I think ये लड़कियों और लड़कों में I think बिल्कुल भेदभाव नहीं करनी चाहिए on the basis of anything, you know, इस इंडस्ट्री में भी और आउट ऑफ इंडस्ट्री भी नहीं करनी चाहिए I think। और अगर कोई चीज़ सच में आपके एक्टिंग को सपोर्ट कर रही है तो why not, and ऑल्सो अब तो आई थिंक इट्स वेरी कॉमन, अब तो हमारी फिल्म में इट्स बिकम वेरी रैम्पेंट कि यू नो ट्रेंड हो गया है, चाहिए यार ये तो स्क्रिप्ट मांग रही है। हाँ तो अगर वैसा कुछ है, अगर स्क्रिप्ट की डिमांड है तो इट्स फाइन, अदरवाइज या आई मीन इट्स नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा, व्हाट इज़ वन इंडस्ट्री प्रैक्टिस यू विश कि यार ये चेंज हो जाए जो आने वाले लोग हैं उनके लिए? पहला तो मुझे ये लगता है कि आउटसाइडर्स के लिए भी मैं ये नहीं बोलूँगी, मतलब मैं तो खुद आउटसाइडर हूँ, तो आई डू अंडरस्टैंड कि कितना यू नो एक वो
just to break that, just to get that one break, there is a lot of hard work and journey. Everybody has their own journeys, but I think on some level मुझे ऐसा लगता है कि equal opportunities मिलनी चाहिए. अगर आपको कोई रोल दिया जा रहा है तो या तो आप उसको इस तरह से आप निभाओ, जस्टिफाई करो कि वो लोगों के दिमाग पे और दिल पे छाप छोड़ जाए. जैसे आलिया भट्ट प्लेड अ लॉट ऑफ रोल्स, रणवीर सिंह प्लेड अ लॉट ऑफ रोल्स, वैसे कुछ अगर है. अभी मैंने होम बाउंड भी देखी तो विशाल एंड ईशान, इवन जानवी फॉर दैट मैटर, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की. Even Ishan Khattar for that matter, he performed it so beautifully. Vishal को तो मैं as a friend जानती हूँ, तो मैं obviously जानती हूँ कि he's been a great performer and I kind of relate to him as an outsider because मैं खुद outsider हूँ. and मुझे बस ये लगता है कि equal opportunities मिलनी चाहिए. You should get a chance to showcase your talent, whether it is Bollywood or anywhere, and ताकि लोग डिसहार्टन ना हो, डीमोटिवेट ना हो. पीपल शुड बी मोटिवेटेड सो दैट वी गेट एन इन्फ्लक्स ऑफ मोर टैलेंट्स, जो लोग वाकई एक्टिंग की बहुत कद्र करते हैं. और आई थिंक मोर देन जस्ट ग्लैमराइजिंग एवरीथिंग, अब तो सिनेमा उस तरफ जा भी रही है कि जहाँ पे अब ग्लैमर से ज़्यादा आई थिंक इट्स योर परफॉर्मेंस, इट इज़ योर डायरेक्शन दैट स्पीक्स फॉर यू. और मैं देख भी रही हूँ वो प्रोग्रेस, मैं देख भी रही हूँ कि काफ़ी मूवीज़, अब जैसे होम बाउंड भी है, इट्स अ वेरी सिंपलिस्टिक मूवी, येट नीरज सर ने उसको इतने इम्पैक्टफुली बनाया है दैट आई कांट टेल यू, आई वाज बाय द एंड ऑफ द मूवी आई वाज इन टीयर्स. तो आई थिंक अब जैसे हॉलीवुड में भी हम देखते हैं कि परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है. सो आई थिंक एक तरफ मुझे लगता है कि एक तो परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा वेटेज और वैल्यू देनी चाहिए सो दैट वी इंकरेज मोर बेटर परफॉर्मेंसेस. और वही मुझे लगता है कि जैसे मैं भी पर्सनली इतनी मेहनत करती हूँ, मुझे बस ये लगता है कि वो मेहनत रंग लाए, उसको रिकग्निशन मिले, उसके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए. कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऑडिशन के स्क्रिप्ट्स हो सकता है कि आपको कभी ऐसे लगता है कि मुझे ये आना चाहिए था या प्रॉबेबली मुझे ये रोल मिलना चाहिए था, तो वो चीज़ मुझे लगता है वी कैन जस्ट वो चीज़ एक हो सकती है. बाकी मुझे वही लगता है कि जो थोड़ी मेल डोमिनेंस वो है, कम हो, वो तो डेफिनेटली कम होनी चाहिए. बिकॉज आई थिंक अगर सेम ही लेवल पे लड़की ज़्यादा मेहनत कर रही है, या काफ़ी हम एक्ट्रेसेस को देखते हैं कि जब वो कम बैक करते हैं, इवन वेटरन एक्ट्रेसेस और इवन दोज एक्ट्रेसेस हु वर वेरी लाइक हु वर सुपरस्टार्स एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, जब वो कम बैक करते हैं तो शायद वो फिल्म इतनी हिट नहीं होती है. एंड वहीं पे हम देख रहे हैं कि काफ़ी एक्टर्स हैं जो मतलब जो हमारे मेल एक्टर्स हैं, उनकी लॉन्जिविटी इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग बहुत ज़्यादा है, अभी तक भी वो परफॉर्म कर रहे हैं और हिट हो रही हैं फिल्म्स. सो आई थिंक वो अपॉर्चुनिटी भी फीमेल्स को मिलनी चाहिए फॉर द गुड परफॉर्मेंस. आई लव आई थिंक विद्या बालन मैम जैसे हैं, वो मुझे आई रियली लव हर एक्टिंग, हर पर्सनैलिटी, हर सिंप्लिसिटी एंड अनफिल्टर्ड अप्रोच टू एवरीथिंग. तो वैसे ही जैसे विद्या बालन है, वैसे ही हमें और एक्ट्रेसेस मिलनी चाहिए जिनका करियर वैसे ही रिवाइव हो जैसे कि मेल एक्टर्स का है. सो आई थिंक वो चीज़. और पर्सनली भी आई फील, अब लोग बोलते हैं कि लाइक कि कास्टिंग काउच लड़कियों का ही होता है, बट एक्चुअली दैट्स नॉट द फैक्ट. मतलब मैंने काफ़ी लोगों से ये सुना है कि लड़कों के केस में भी ये होता है, एंड इट्स वेरी रैम्पेंट, एंड इट्स जस्ट दैट वी डोंट रियली टॉक अबाउट इट. तो मुझे बस वही लगता है कि पीपल शुड गेट थिंग्स मोर बाय द मेरिट, एंड अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए. बाकी तो टैलेंट अपनी जगह ढूंढ ही लेगा अगर आप अपॉर्चुनिटी दो तो. Have you ever faced casting couch in your journey? There have been like not exactly that, but ऐसे कोई ना कोई एक दो मैसेजेस या कॉल्स रहे हैं जो मुझे समझ में आ गया है बाद में कि फेक है, या मे बी दिस वाज नॉट फेक एग्जैक्टली, बट शायद वो ये उस route लेवल लेना, पे लेकर जाने की शायद कोशिश. वो उस लेवल पे जाएं. बट देन ऐसा कुछ रहा है तो आई मतलब अभी तक तो लकीली टचवुड मैंने फिर उनसे मेरी या तो कॉन्वर्जेशन नहीं हुई है, और ऐसे केसेस मेरे साथ ज़्यादा हुए नहीं हैं. बट आई एम श्योर मैंने काफ़ी सुना है कि होते हैं ऐसे केसेस लड़कियों के साथ एंड लड़कों के साथ. तो ये चीज़ बस मुझे लगता है कि फिर जो डिजर्विंग लोग होते हैं, देन दे हैव टू ऑब्वियसली, देन दे फील डिसहार्टेंड दैट
more amount of hard work is being put in by them, ज़्यादा मेहनत झोंक रहे हैं, सब चीज़ ज़्यादा कर रहे हैं, but then ये तो like this is a very basic human tendency कि आपको बुरा तो लगेगा ही कि जो चीज़ हम डिजर्व करे थे किसी और को मिल गई, you know. तो बस मुझे ये लगता है कि it should be more fair and it will be great for the Indian cinema as well. अगर आप अच्छे टैलेंट को आप जितना अपॉर्चुनिटी दोगे, प्लेटफॉर्म दोगे, सराहोगे, उतना वो टैलेंट फ्लरिश होगा एंड द पीपल विल गेट इंस्पायर्ड, यू नो. वॉट एवर बेंचमार्क यूर सेटिंग फॉर पीपल कि ये परफॉर्मेंस होनी चाहिए, ऐसी एक्टिंग होनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव, नॉट इवन योर लुक्स. आई डोंट थिंक लुक्स शुड बी दैट मच ऑफ अ क्राइटेरिया, बिल्कुल भी इनफैक्ट नहीं होना चाहिए. हम हॉलीवुड में भी देखते हैं कि काफ़ी लोग हैं जिनको शायद हम बॉलीवुड में एक्सेप्ट ना करें, लेकिन वो वहाँ पे सुपरस्टार्स हैं, जिनके बारे में यहाँ पे मीम्स बनते हैं. I'm pretty sure you understand मैं किनकी बात कर रही हूँ, बट वो वहाँ पे सुपरस्टार्स हैं, you know. So they are only looking at your acting and ऐसा नहीं है. इंडिया में भी of course we have so many people, अली फजल सर, हमारे सौरभ सचदेवा सर हैं, then you have so many people, I think तिलोत्मा मैम जो है, दीज पीपल आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पीपल हु आर इन द वेब सीरीज फॉर्मेट, जो वेब सीरीज में बहुत हमें यू नो कलाकार मिले, पंकज त्रिपाठी जी, तो आई थिंक मनोज बाजपेयी जी, राजकुमार राव हो गए, बहुत सारे लोग. सो आई थिंक फॉर दैट मैटर अभिषेक बैनर्जी सर. मैं एक्चुअली टैलेंटेड लोगों का आपको गिनाने जाऊं तो मतलब बिल्कुल भी कमी नहीं है इंडिया में, बट मुझे बस ये लगता है कि क्योंकि ग्लैमर को और लुक्स को इतना ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है कि कहीं ना कहीं टैलेंट दबने लगता है. तो मुझे लगता है दोनों को ही इक्वली देना चाहिए, जहाँ पे जो रिक्वायर्ड हो वैसा, यू नो. ऐसा इंडस्ट्री में ओवररेटेड एक्टर कौन लगता है आपको? क्या ये बहुत ओवररेटेड है क्या? मुझे एक्चुअली कोई ओवररेटेड नहीं लगता, इसलिए मतलब मैंने एक्चुअली इस थॉट प्रोसेस से कभी देखा भी नहीं, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा व्यस्त हूँ अपनी एक्टिंग निखारने में, अपने आप को पॉलिश करने में, कि इनफैक्ट मैं तो सिर्फ सारे एक्टर्स में यही देखती हूँ कि मैं इससे क्या पिकअप कर सकती हूँ. मैं पंकज त्रिपाठी जी से क्या पिकअप कर सकती हूँ, उनका ठहराव पिकअप कर सकती हूँ, या शायद विद्या बालन जी से उनकी जो एक यू नो मासूमियत भी रहती है लेकिन नटखटपना भी है एक्टिंग में, वो पिकअप कर लूँ. तो मेरा अभी फ़िलहाल माइंडसेट वैसे ही चलता रहता है कि किससे क्या पिकअप कर लूँ, यू नो, विच हेल्प्स मी बिकम अ बेटर एक्टर. एंड आई रियली फील दैट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमेशा एक्टर्स को ये तो लगता ही है कि इससे भी बेटर करना है, इससे भी ऊपर जाना है. तो आई थिंक मुझे कोई भी एक्टर ओवररेटेड नहीं लगता. बस ये है कि कुछ लोगों को मैं काफ़ी लुकअप टू करती हूँ इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग, जिनसे मैं बहुत रिलेट करती हूँ, या जिनकी एक्टिंग लिटरली मेरे दिमाग पे बहुत छाप छोड़ जाती है. उनको मैं बहुत सारे हैं, आई थिंक जिनका नाम लिया आपने वही सारे, ये सब भी हैं. अभी हाल में ही मैंने जैसे आपको पता, होम बाउंड के भी जो कास्ट थी, इट वाज रियली नाइस. विशाल, ईशान, ये लोग सब लोग. एंड ईशान से मिले आप? नहीं मिली हूँ मैं, बट आई हैपन टू वॉच अनदर सीरीज ऑफ हिज एंड आई थिंक ही इज़ डूइंग ग्रेट वर्क एंड वुड डेफिनेटली आई सी हिम यू नो बिकम अ वेरी बिग स्टार होपफुली, बिकॉज मैं तो कभी नहीं मिली, बट मे बी समवेयर डाउन द लाइन हम कभी कोई प्रोजेक्ट करें साथ में. या इवन मैं इनफैक्ट और भी जो एक्टर्स हैं, जिनको मुझे बहुत सारे और एक्टर्स अच्छे लगते हैं जो इतने शायद फेमस वैसे नहीं होंगे, बट उनकी एक्टिंग मुझे, और कुछ लोग अंडररेटेड है. इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे एक्टर्स अंडररेटेड है. कौन लगता है आपको ऐसा? यार अंडररेटेड कौन लगता है मुझे? एक्चुअली जिनकी मैं सीरीज़ देखती हूँ वो सब तो अब तो फेमस हो ही गए हैं कहीं ना कहीं. उनको मैं जैसे कि बता रही थी कि टैलेंट मुझे अभी भी लगता है के मेनन, अभी भी मुझे क्या बताना. हाँ, के मेनन जी का भी मैंने वो देखा, स्पेशल ऑप्स, एंड आई वाज नॉट सरप्राइज्ड बिकॉज ही इज़ बीन अ ग्रेट एक्टर ऑलवेज. एंड हो सकता है, आई मीन, बट उनकी भी फिर एक अलग फ़ैन फॉलोइंग है, उनकी भी एक अलग ऑडियंस है. बट हाँ, और इन सबको आई थिंक और स्टारडम मिल सकता है, यू नो. वो चीज़ और है, वो देने वाले ऑडियंस ही हैं, हम ही हैं. और हम ही कहाँ भागते हैं? हम भागते हैं सैयारा के पीछे. सच में हम सैयारा के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन हम जो एक्चुअली एक्टर्स हैं हम उनके पीछे नहीं जा रहे. हम ऐसे फिल्मों के पीछे भाग रहे हैं कि हम तो लोटपोट हो गए वो फिल्म देख के. भाई मुझे समझाओ स्टोरी क्या थी. आई थिंक ये ऑडियंस की गलती है एक्चुअली. हम भूल जाते हैं कि हमें किसको फेम देना है और किसको बताना है कि भाई तुमको एक्टिंग सीखने की ज़रूरत है, तुमको स्टोरी पे और डेवलपमेंट की ज़रूरत है. हम भूल जाते हैं. बट दैट इज़ सो वेल सेड. आई थिंक आई अग्री इन द टर्म्स दैट
आई थिंक वी कैन कम अप विद बेटर स्टोरीज. अब तो आ रही हैं, अब मैं जेन्युइनली प्रिया आई एम सीइंग दैट चेंज कि अब बेटर स्टोरीज आ रही है. ऑडियंस समझदार हो रही है, ऑडियंस भी, हाँ एग्जैक्टली, अब वो समझ रहे हैं कि ऑडियंस का टेस्ट बदल रहा है. अब उनको समझ में आ रही है कि अच्छी परफॉर्मेंस क्या है क्या नहीं है. बट देन ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ कमर्शियलाइजिंग ऑल्सो. काफ़ी PR एक्टिविटीज़ होती हैं, काफ़ी कमर्शलाइज लोग करते हैं, उससे भी काफ़ी हाइप क्रिएट होती है. तो ये सब चीज़ें भी हैं. बट आई थिंक वी आर प्रोग्रेसिंग टू दैट पॉइंट जहाँ पे अब ऑडियंस रियली नोज़ कि परफॉर्मेंस की वैल्यू क्या है, एक्टर्स की, गुड एक्टर्स की वैल्यू क्या है, और अच्छी स्क्रिप्ट क्या है, यू नो. बिकॉज अब उन्होंने इतना सब कुछ देख लिया है कि नाउ दे कैन डिफ्रेंशिएट कि अच्छी स्क्रिप्ट क्या है और बुरी स्क्रिप्ट क्या है. ऑफ कोर्स अभी भी वो मास फिल्म्स हैं ही, और वो रहेंगी, एंड वो रहेंगी, बिकॉज देयर आर ऑल्सो सम फिल्म्स दैट आर जस्ट फील गुड फैक्टर फिल्म्स, या जाके बस हंसो, या यू नो समथिंग लाइक दैट. बट साथ ही साथ आई थिंक देयर शुड बी अ बैलेंस जहाँ पे दूसरी टाइप की फिल्म्स भी बने, जहाँ पे जेन्युइनली हार्ड वर्किंग परफॉर्मर्स को एक प्लेटफॉर्म मिले. दैट इज़ व्हाट आई फील शुड बी देयर. एंड काफ़ी वेब सीरीज से वीव गॉट अ लॉट ऑफ टैलेंट जिनको हम इतने साल से मिस कर रहे थे, हम नहीं देख रहे थे. तो आई थिंक OTT हैज़ ऑल्सो गिवन देम दैट प्लेटफॉर्म, क्योंकि यू नो एक्टिंग इज़ सच बहुत मेहनत का काम है आई थिंक. और जहाँ इतनी मेहनत है वहाँ उतनी रिकग्निशन और सराहना भी मिलनी चाहिए. राइट. अगर मैं थोड़ा पर्सनल जाने की कोशिश करूं तो कभी आपका दिल टूटा है, कभी आपने प्यार किया है, कभी कभी हुआ है? क्योंकि देखो हर इंसान को होता है, मुझे पता है आप हमेशा बिजी ही रही हैं अपने काम को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर. आपके परिवार में इतने दिग्गज लोग हैं. अरे बाप रे, ऑब्वियसली मुझे कहना ही पड़ेगा, मैंने सुना है ये सारी चीज़ें. लेकिन कभी ऐसा टाइम मिला कि आपने सोचा हो कि यार मुझे कभी प्यार भी करना है, मुझे या फिर कभी आपको हुआ हो और कोई अच्छा लग गया हो, कोई क्रश बन हुआ है ऐसे? मतलब क्रश तो ऐसे मेरा ऐसे कोई रिलेशन, इतनी खूबसूरत लड़की है, कोई क्रश ही नहीं बनेगा कोई. नहीं, बट क्रश मेरा, एक्चुअली आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन व्हाट, यू नो, मेरा शायद थोड़ा ओल्ड स्कूल पैटर्न है. नॉट एग्जैक्टली ओल्ड स्कूल, लाइक क्योंकि मैं थोड़ी सी सिंपल हूँ, तो हाँ. सिंप्लिसिटी रिलेशनशिप्स में भी रही है. एंड हाँ, मतलब मैं जो भी करती हूँ मैं अपने तरफ से अपना 200-2000% करती हूँ. एंड इफ आई एम इन लव विद समबडी देन दैट पर्सन बिकम्स my your whole world. You know, it's that la thing. Yeah, Wow. but yeah, I've also learned a lot from my relationships because कहीं ना कहीं मेरे में थोड़ी maturity कम थी. And I've learned a lot of things over the course of time because I really feel कि आजकल की जो generation है, you know, when we talk about relationships और ये सब, तो there's a lot of lack of respect, there's a lot of lack of understanding. एंड जो भी कॉम्प्रोमाइज़ एक्सपेक्ट किया जाता है वो यू नो जो भी अंडरस्टैंडिंग नेचर एक्सपेक्ट किया जाता है वो लड़की की तरफ से किया जाता है. आई थिंक रियली देयर नीड्स टू बी अ रोल रिवर्सल, एंड बिकॉज अ रिलेशनशिप नीड्स इक्वल अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क फ्रॉम बोथ द एंड्स. एंड मैंने रिलेशनशिप्स में काफ़ी आजकल देखा है कि यू नो इट बहुत कन्वीनियंस का मैटर बन गया है कि यू नो अपने हिसाब से चलो. अगर आपकी यू नो कोई भी एक पार्टनर के करियर में कुछ खलल आ रही है या वो नहीं प्रोग्रेस तो वो आपको निकाल देंगे तो कि यार नहीं, मतलब वो सारा ब्लेम आप पे डाल देंगे कि बिकॉज ऑफ यू दिस हैपेंड, दैट हैपेंड, व्हाटएवर इट इज. या मतलब कि they need a lot of even for girls I'm saying that अपनी space चाहिए, चाहे वो even if it is the lack of transparency, you know, आजकल transparency बहुत ख़त्म हो गई relationship में because हमारी private life है और इतनी transparency की ज़रूरत नहीं है. तो तुम हो क्यों relationship? तो exactly, तो you know I think there should be more transparency so that आपके पार्टनर के अंदर आपके लिए ज़्यादा ट्रस्ट और फेथ बिल्ड हो. और फिर हम आके कहते हैं कि ट्रस्ट नहीं है, फेथ नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, फेथ नहीं है. वो तो तब होगा जब आप चीज़ें छुपाएंगे नहीं, जब आप ट्रांसपेरेंट रहेंगे. सो आई थिंक इन ऑल द बॉयज़ एंड गर्ल्स आई फील देयर शुड बी मोर ट्रांसपेरेंसी so that there is trust and then automatically there is loyalty, you know. So अभी आजकल की जनरेशन में मैंने देखा है कि लॉयल्टी और ये सब को बहुत ज़्यादा ना
instead of making it a basic thing, they've started glorifying it in the way कि loyalty is some very big luxury, you know. And बेयर also- मिनिमम एक चल रहा है ना. हाँ, वही मैंने अभी वही अपने क्लास उसमें पॉडकास्ट में बोला था कि इट्स अ बेयर मिनिमम, इट्स अ बेसिक थिंग, यू नो. लॉयल्टी इज अ बेसिक थिंग, एंड इफ यू कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम योर pets, from your dogs, why won't you expect it from a life partner? Right. You know. And if there's no loyalty, then there's no peace, because you're obviously all the time you're just thinking, you're just anxious कि you know अब मुझे पता नहीं है क्या चल रहा है, because there's no transparency. So I think वो चीज़ थोड़ी सी कम होनी चाहिए. And बाकी लोग भी जो होते हैं ना, जो सराउंडिंग फैक्टर्स हैं, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं इन टर्म्स ऑफ डिफाइनिंग अ रिलेशनशिप. क्योंकि अब क्या है कि मेरी आई हैव ऑलवेज बीन अ गिवर in anything, you know, in terms of my craft, in terms of my relationship, or anything, and I expect the same thing in return. And I really believe in the fact that if that love is such a beautiful thing to happen, and it's so powerful, you know, love is such a powerful thing. And अगर सच्चा प्यार होता है तो कोई भी कायनात की कोई भी चीज़ आपको यू नो मिलने से रोक नहीं सकती है. बट एट द सेम टाइम आई थिंक आई एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ ऑनेस्टी, लॉयल्टी एंड रिस्पेक्ट इन अ रिलेशनशिप, एंड दैट्स अबाउट इट. या एंड देखो, अच्छे रिलेशनशिप होते हैं तो आप खुश रहते हो, और अगर अच्छे रिलेशनशिप नहीं होते हैं तो आप उससे कुछ ना कुछ सीखते हो. यू प्रॉबेबली बिकम मोर मैच्योर इन टैकलिंग थिंग्स इन द वे यू आर. एंड आई थिंक गर्ल्स के लिए, गर्ल्स आई फील जो मेरे जैसी हैं, या यू नो वट एवर, इफ दे रिलेट टू मी, आई थिंक दे शुड मेंटेन देयर इंडिविजुअलिटी. बिकॉज कई बार ऐसे होता है कि आप अपनी इंडिविजुअलिटी खो देते हैं उस इंसान में, जस्ट बिकॉज आपको ये लगता है कि ये इंसान मेरे लिए सब कुछ है, एंड आई विल डू एनीथिंग, डू एनीथिंग टू एनी एक्सटेंट फॉर दिस पर्सन, फॉर हिम. एंड बट उसमें आप कहीं ना कहीं आप अपने आप को, अपनी इंडिविजुअलिटी खोते जाते हो. तो आई थिंक दिस इज़ एन एडवाइस फ्रॉम माई साइड टू ऑल द गर्ल्स, दैट यू शुड हैव योर ओन इंडिविजुअलिटी, बिकॉज यू नेवर नो what happens next in the life, and you can never judge a person until you spend a lot of years with them, or maybe a lot of time with them. So you should always be ready to stand strong, especially if you're an emotionally sensitive person. So you should be ready for everything इस एरा में, बिकॉज आई डोंट थिंक अब वो ज़्यादातर जो हम लड़के देखते हैं, आई डोंट थिंक लड़कियाँ भी, इनफैक्ट नॉट इवन जस्ट गाइज, आई थिंक इवन गर्ल्स, थिंग्स हैव बिकम वेरी मटीरियलिस्टिक फॉर देम. इट इज़ ऑल अबाउट money and power and you know all of that, gold digging and all of that. Exactly. तो मुझे ऐसा लगता है कि you should be mentally strong, and yeah, that's about it. Yeah. लो भाई, मतलब आप बहुत ही मैच्योर हैं. आपने कहा कि आप बहुत सेंसिटिव हैं, आप थोड़ा सा कम मैच्योर थी. मुझे लगता है जिसने भी किया होगा वो पागल होगा, वो पागल होगा. तुम सुनो लड़की को पहले. अच्छा, क्या खुशी दुबे कभी ऐसे प्लेटफॉर्म पर जाएंगी जहाँ उनकी पर्सनल लाइफ डिस्प्ले हो रही है? कभी? Probably क्योंकि not. आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे शोज हैं. मुझे पर्सनल लाइफ डिस्प्ले तो ऐसे देखो कुछ है नहीं, बिकॉज मैं जो इंटरव्यूज़ भी देती हूँ वो मैं बहुत दिल से देती हूँ, एंड आई एम एग्जैक्टली द पर्सन आई एम, यू नो, देयर इज नो आगे पीछे, नो फिल्टर्स एट ऑल. सो वो मुझे नहीं है. बट हाँ, आई थिंक पर्सनल लाइफ शेयर करने में थोड़ी बहुत अनकम्फर्टेबल तो थोड़ी बहुत झिझक तो सभी को होती है. maybe it depends on what kind of phase I am in my life. मतलब अगर मैं बहुत vulnerable हूँ तो फिर शायद मैं नहीं सोचूंगी कि मैं अभी फ़िलहाल ऐसा कोई शो करूँ. बट ऐसे कोई मैंने रूल नहीं रखा हुआ है कि मैं तो ऐसा कोई शो करूँगी ही नहीं. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट फेज़ आई एम इन. हाँ, लेकिन मैं थोड़ी सी हेजिटेंट हूँ इन टर्म्स ऑफ शेयरिंग अ लॉट ऑफ पर्सनल लाइफ. थोड़ा सा है वो मेरे अंदर कि चल भाई तू थोड़ा ले ले, बस थोड़ा छोड़ दे मेरे लिए, कुछ तो पर्सनल रहे, यू नो. तो वो चीज़ थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत है दिल में है कि यार नहीं करना. हाँ, मतलब अभी जैसे बिग बॉस के लिए जब मेरे को अप्रोच किया गया था तो तभी भी मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि उस गेम के लिए तो मुझे बस इतना था कि प्रॉबेबली मैं इतनी पॉलिटिक्स नहीं खेल पाऊँगी वहाँ पे, बिकॉज मैं थोड़ी सीधी हूँ. प्रॉबेबली मुझे जो घर में जो एक होता है ना कि लड़ाई झगड़े करना या जो भी, मतलब प्रॉबेबली आई एम नॉट दैट पर्सन, यू नो, जो कि इतना ज़्यादा गेम खेल पाए. ये मुझे लग रहा था कि आई एम नॉट दैट पर्सन.
अच्छा, किस हिसाब से उन्होंने अप्रोच किया था आपको, मतलब उन्होंने मुझे अप्रोच किया था जब मेरा शो चल रहा था जादू तेरी नज़र, तो तब तो जब उन्होंने अप्रोच किया था तो आई वाज वेरी क्लियर बिकॉज माय शो वाज ऑन एयर, सो आई कुडंट हैव आई मीन लेफ्ट इट एंड डन बिग बॉस, एंड सो फिर बाद में भी आई वाज इन टच विद देम, आई हैड अ कपल ऑफ मीटिंग्स विद द टीम, यू नो, एंड दे सच लवली पीपल, एंड वो मुझसे वही पूछ रहे थे कि यू नो वी वर हैविंग डिस्कशंस कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, बट द थिंग इज़ दैट आई टोल्ड देम दैट आई एम नॉट रेडी राइट now because probably I don't see myself playing a very good mental game there, like you know the politics that you need to be in the house, and कहीं ना कहीं अभी मेरा शो ऑफ एयर गया था तो I was a little bit melancholic, मैं थोड़ी सी दुखी थी, तो मैंने एक्चुअली मैं मेंटली रेडी नहीं थी इसलिए मैंने वो नहीं किया इन फ्यूचर। या बट इन फ्यूचर आई माइट डू और आई माइट नॉट डू, मैं अभी से कह नहीं सकती एक्चुअली, इट डिपेंड्स कि क्या है कैसा है, एंड लेकिन ऑब्वियसली आई वुड लव टू डू डांस रियलिटी शोज, आई वुड लव टू डू खतरों के खिलाड़ी मे बी, और झलक दिखला जाओ, समथिंग लाइक दैट, यू नो, बिकॉज मुझे डांसिंग बहुत पसंद है और ये सब बहुत पसंद है, एनी अदर रियलिटी शो, सो मैंने ऐसे कुछ फिक्स बहुत ज़्यादा नहीं रखा है कि मुझे ये करना है मुझे ये नहीं करना है, मुझे जैसा जिस टाइम पे लगता है आई जस्ट गो विद द फ्लो। क्योंकि राइज एंड फॉल भी अब बहुत ज़्यादा, अगर आप देखती हैं? मैं देखती तो नहीं हूँ बट मैंने काफ़ी मनीषा रानी की एंट्री हुई है अभी। अच्छा, ओके। हाँ, जानती हैं आप उन्हें? पर्सनली तो नहीं जानती, मैंने उनके बारे में काफ़ी सुना है बट पर्सनली नहीं जानती। अर्जुन बिजलानी हाँ जी है, ये है, सब लोग हैं। हाँ, तो मैंने अभी वो शो फॉलो नहीं किया है बट मैंने काफ़ी सुना है लोगों से कि काफ़ी अच्छा कर रहा है, बहुत टीआरपी करती है। या एग्जैक्टली, तो अच्छी चीज़ है। पवन सिंह जी थे ना, तो और टीआरपी वो शो देते, बहुत बहुत नंबर 1 शो उसने बिग बॉस को भी पीछे छोड़ दिया। ओह रियली? हाँ जी, टीआरपी के मामले में मैंने सुना तो था कि राइज एंड फॉल काफ़ी अच्छा चल रहा है, इट्स बिकमिंग वेरी फेमस, और अभी भी मुझे काफ़ी लोग बोल रहे थे कि अच्छा कर रहा है, बट आई डेफिनेटली वॉच नाउ, क्योंकि मुझे 2-3 लोगों ने पूछा कि whom do you support, क्या अच्छा लग रहा है, सो मुझे एक्चुअली टाइम नहीं मिल पा रहा है फॉलो करने का। एक्चुअली लोगों को क्या लगता है कि यार ये अगर हम इनसे बात करते सब देखती रही हूँ। नहीं आपने कभी बोला नहीं कि भाई तुम क्या पूछ रहे हो, सब थोड़ी ना देखती हूँ मैं? आपने कभी ऐसा किसी को बोला है? नहीं, मतलब लेकिन मैं जेन्युइनली मैं नहीं देख पाती हूँ क्योंकि इतना ट्रैवल कर रही होती हूँ मैं, या टाइम नहीं मिलता है, और ऐसे शोज को ना आपको लगातार देखना चाहिए, ऐसे नहीं कि बीच में आपने देख लिया फिर छोड़ दिया फिर देख लिया, बट हाँ स्निपेट्स बिग बॉस के थोड़े बहुत दिखते रहते हैं इधर उधर। Whom you supporting right now? I'm not बिकॉज द थिंग इज मैंने इतना डिटेल में शो देखा नहीं, आपका तो दोस्त गया है वहाँ पर जो या तो अबाउट दैट आई थिंक अभिषेक, अभी तक जितने मैंने स्निपेट्स देखे हैं, अभिषेक अशनूर है, गौरव सर है, दे प्लेइंग रियली वेल, एंड सिंस मैंने वो गेम खेला नहीं है आई एम नोबडी टू कमेंट, बट आई थिंक अभी तो फिलहाल इनिशियल स्टेज ही है, यू नो, जब थोड़ा आगे जाएगा शो तब ज़्यादा समझ में आएगा कि हु इज़ प्लेइंग वेल हु इज़ प्लेइंग नॉट। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है सब अच्छा खेल रहे हैं, यू नो, और काफ़ी फन एलिमेंट्स भी दिख रहे हैं मुझे, जो मैंने थोड़े बहुत क्लिप्स देखे थे, कभी कोई चिकन को लेके झगड़ा कर रहा है, कभी कोई किसी चीज़ को लेके। अच्छा, वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन? वेजिटेरियन, ज़्यादातर वेजिटेरियन, मतलब इट डिपेंड्स, मतलब अगर एगिटेरियन बोल सकते हो, एगिटेरियन। अच्छा, सिर्फ एग्स खाती हैं? एग्स ज़्यादा हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ, हम भी खाते हैं एग। सिर्फ एग खाते हैं, और लोग कहते हैं तुम एग खाते हो तुम नॉनवेज हो। नहीं यार, खून थोड़ी ना खा रहे हैं, मतलब क्या कह सकते हैं यार, बहुत बड़ा डिबेट है इसका तो। हाँ ना, वही ना, सुप्रीम कोर्ट तक ने बोल दिया है कि अगर तुम एग खाते हो तो वेजिटेरियन। हाँ बोला तुम वेजिटेरियन हो, हम वेजिटेरियन है, यू नो, एगिटेरियन। खुशी, आपको पता है आपसे बात करके बड़ा मज़ा आया। बहुत मज़ा आया मुझे, बहुत मज़ा आया लिटरली। खुशी ऐसी ऐसी चीज़ें बता रही हैं जो शायद मुझे नहीं पता हो, आपको भी ना पता हो, बहुत ही ना अंदर वाली चीज़ें खुशी ने हमें आज बताया। खुशी, तो आप खुशी ऐसी ही हमेशा खुशी रहती हैं, कभी दुखी नहीं होती? कभी ऐसा नहीं हुआ कि एंजाइटी हुई, कभी डिप्रेशन आ गया कि ये चीज़ वर्कआउट नहीं हो रही है? नहीं होता है, बहुत होता है, आई थिंक ये फील्ड भी वैसा ही है। होती है, काफ़ी लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करते होंगे, आई एम श्योर करते ही होंगे, मुझे पता नहीं चलता है बट करते ही होंगे। आंटी माँ से बोल रहे हैं हाँ करते हैं करते हैं। काफ़ी ऐसी चीज़ें रही हैं ना, मुझे लगता है कि यार माँ जो होती है उनको सब पता होता है। या ट्रू नहीं, ऐसा बहुत बार हुआ है कि मुझे एंग्जाइटी भी हुई है, कई बार ऐसा हुआ है कि मुझे बहुत मेरे लोज आए हैं, बहुत सैड फील हुआ है। किस बात के लिए ज़्यादा? अलग अलग चीज़ें, मे बी समथिंग ऑन द सेट, मे बी समथिंग रिलेटेड टू माई वर्क, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो मैं करने वाली थी बट नहीं किया, या किसी का बिहेवियर, यू नो, जब क्योंकि जब आप all the actors, especially the like you know people who are emotional, are very vulnerable.
तो आप और एक्टिंग प्रोफेशन में भी आप थोड़े और वल्नरेबल हो जाते हो। तो मुझे लगता है उस वजह से भी कई बार ऐसे बहुत सारे लोज आए हैं, बहुत सारे डाउन्स आए हैं, एंड ऐसा भी नहीं है कि आप जाके किसी को बहुत ज़्यादा शेयर कर सकते हो, आप नहीं कर सकते, यू नो, यू कैन नॉट रिवील योर प्राइवेट लाइफ कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। एंड एज एन एक्टर आपको जाके अगर जैसे मैं जो रोल्स प्ले करती हूँ, चाहे मैं जब गौरी प्ले कर रही थी, तो अगर मेरे दिमाग में कुछ भी चल रहा है, मैं कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ लाइफ में, सेट पे या पर्सनल लाइफ में, कुछ भी, यू नो, XYZ थिंग, आई कैन नॉट शो इट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, बिकॉज इफ़ सपोज यू हैव टू, जैसे गौरी भी कुछ फ़नी जोक्स मारती थी या कहीं हंस रही है या खुश है किसी सीन में, तो आप नहीं दिखा सकते हो कि आप मेंटली कितने दुखी हो या यू नो आप कितना ड्रेन्ड फील कर रहे हो, आप नहीं दिखा सकते हो। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी टफ जॉब फॉर एन एक्टर टू डू, बिकॉज आप चाहे आपके अंदर आप कितना भी आप रोना चाह रहे हो, बट आपको स्क्रीन पे तो स्माइल ही करना है। सो आई थिंक फॉर दैट आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द एक्टर्स, एंड या ऐसे रहे हैं, बट आई थिंक माई फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव। हमेशा उन्होंने मुझे संभाल लिया है, यू नो, अगर मैं कभी लो भी रही हूँ, देव ट्राई टू बी देयर फॉर मी, ट्राई टू मोटिवेट मी। हमेशा आप कुछ पॉजिटिव इंस्टिल करते हैं, कुछ पॉजिटिव आगे का दिखाते हैं कि ये भी तो है, एक पॉजिटिव साइड, हाँ. ये भी तो है, यू नो। तो इफ़ द ग्लास इज़ हाफ एम्प्टी देन इट्स ऑल्सो हाफ फुल। तो इनफैक्ट मेरी मॉम और मेरे डैड दोनों ही, आई थिंक इवन माई डैड, he's always been a pillar of strength. My mom has always been a pillar of strength and like a friend for me. तो ऐसे बहुत सारे टाइम्स आए हैं जब मैं बहुत शैटर हुई हूँ, बहुत अपने यू नो बहुत इमोशनली वल्नरेबल स्टेट में रही हूँ, लेकिन जब फैंस भी अगर मिलने आते तो यू कैन नॉट शो कि यू नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन। सो वैसे तो कहने के लिए आपके पास बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन शायद कोई भी नहीं रहता है, यू नो, देन देयर इज़ ओनली वन थिंग एंड दैट इज़ योर फैमिली, you know. So that's why I really respect family and bonds, and हाँ, लास्ट टाइम कब रोई थी आप? last time अब याद नहीं आ रहा है यार, मुझे ऐसे नहीं आ ये रहा बड़ी अच्छी बात है, याद नहीं आ रहा है, मतलब खुशी खुश है, हाँ। मतलब खुशी, अब मुझे पता नहीं खुशी के अंदर क्या चल रहा है। लास्ट टाइम मैं रोई थी होम बाउंड की स्क्रीनिंग में, रोई हूँ last time। आंटी बोल रही हैं, हाँ मतलब सच बोल रही है खुशी, लास्ट टाइम होम बाउंड में रोई थी। हाँ, इतनी खुश मिजाज, ऑनेस्टली मुझे मैं आपसे सच कहूँगी कि जिस तरह से आंटी आपने परवरिश की है, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग। और जितना भी खुशी ने आज बातचीत किया ना, वो अनफिल्टर्ड था, कुछ भी फिल्टर्ड होके नहीं आया था। खुशी, आप हमेशा ऐसे ही खुश रहें। थैंक यू सो मच। हमारी ऐसे लग रहा है प्रिया भी रो देगी। नहीं नहीं नहीं, वो मेरी शक्ल ही ऐसी है। नहीं, शक्ल तुम्हारी ही बहुत ऐसी प्यारी है। शक्ल है। अरे धन्यवाद। जितने भी हमने बातचीत की बहुत ही ऑथेंटिक थी, बहुत ही, आप पूरा सुनिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। एंड खुशी, थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी चीज़ें हमसे शेयर की। अगर आप और कुछ भी शेयर करना चाहती हैं तो प्लीज़ कीजिए। और एक और चीज़, ठीक है, जो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे लिए कीजिए, एक गाना गा दीजिए, वो जो आप बंगाली, सॉरी मुझे वो बंगाली क्या कहते हैं, बंगाली राइट, बंगाली बहुत सारी चीज़ें ना, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो बंगाली गाना अगर आप एक बार हमें वो सुना दें तो यू नो मज़ा आ जाए मुझे तो। नवरात्रि हाँ, मुझे पूरा नहीं आता, प्लीज थोड़ा सुनाओ। से ये देख लिया था, तो बहुत अच्छा गाना गाती हैं प्रिया एंड आई वर जस्ट टॉकिंग अबाउट इट बिफोर दिस कि आपको दो गाने गाने हैं, एक आपका फेवरेट और एक ये वाला। शी विल, आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। एक बंगाली गाना, तो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी नवरात्रि गाइज, दिस इज़ हैप्पी दुर्गाष्टमी, एंड ये एक बंगाली सॉन्ग है, बट मुझे प्लीज़ फॉरगिव मी अगर मेरे को कुछ बंगाली प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं आया, क्योंकि मेरे को अच्छा लगा ये गाना, मैं कहीं सुन रही थी तो आपने देखा ना कि कैसे मैंने बोला, आप भी बोल दो, क्या फ़र्क पड़ता है, सब अपने ही है। कहाँ से स्टार्ट था? हाँ, দুর্গে দুর্গে দুর্গতি নাশিনী মহিষাসুর মর্দিনী জয় মা দুর্গে 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 দুর্গতি নাশিনী মহিষাসুর মর্দিনী জয় মা দুর্গে। फिर क्या था? देवी दुर्गे
দুর্গে দুর্গতি নাশিনী মহিষাসুর মর্দিনী জয় মা दुर्गे। फिर क्या था, दोषो भुजा, मुझे पूरा याद नहीं है यार, मेरे को इतना ही याद है बट माते आपका पैर गाया, आप मुझे अपना पैर दीजिए। क्या गाया है आपने, आपने बहुत अच्छा गाया है। इसी बात पे खुशी गाएंगी अपना फेवरेट गाना। मेरा फेवरेट गाना, हाँ, मेरे बहुत सारे फेवरेट गाने तो एक गाना गा दो जो आपने रिसेंटली सुना हो और मजा आ गया हो। है ना। थैंक यू। वाओ, सुपर्ब मल्टी, मतलब बोलते हैं ना मल्टी टैलेंटेड अगर कोई है तो वो है खुशी दुबे। थैंक यू सो मतलब मच, खुशी, हाउ स्वीट। आपने मुझे स्पीचलेस कर दिया। मैं वैसे तो बहुत बड़बड़ करती हूँ बट आज मैं स्पीचलेस हूँ। मैं आपको बहुत ही जेंटली, बहुत ही प्यार से मैं आपको निहार रही थी और जिस तरह से आप गा रही थी, थैंक यू। आउटस्टैंडिंग। लास्टली इस पॉडकास्ट के लिए आप क्या कहेंगे? मुझे बहुत मज़ा आया प्रिया तुमसे बात करके, एंड आई थिंक यू नो जब दो लोग जेन्युइनली कॉन्वर्जेसन करते हैं तो बहुत ही इन डेप्थ चीज़ें चली जाती हैं, यू फील कंफर्टेबल टू टॉक, एंड आई लव्ड योर क्वेश्चंस। आई थिंक बहुत मज़ा आया मुझे ये पॉडकास्ट करके, एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू, एंड आई होप तुम अपने करियर में और ग्रो करो, एंड यू नो हम वापस मिलें फिर से, एंड या आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया होगा हमारे साथ, एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू गाइज, एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर प्रिया फॉर द पॉडकास्ट, एंड इट्स ब्यूटिफुल। बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। ऐसे ही तुम हंसती रहो, खिलखिलाती रहो, एंड इन्होंने जेन्युइनली मुझे बताया था जब हम लास्ट टाइम मिले थे कि दैट शी really you know loves Chikki, and she really loves Ashikana, and I told her thank you for loving Chikki And so more much, than and I she love you. yeah, that's exactly what she told me, that I more than that I love you, and I love you for that, because जब मुझे फीमेल से स्पेशली जब बहुत सपोर्ट मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, यू नो, क्योंकि थोड़ा सा फीमेल्स का होता है ना कि लड़कों पे ज़्यादा फिदा हो जाती है, एंड ऑल ऑफ दैट, एंड वैसे भी, बट आई थिंक द फैक्ट दैट शी टोल्ड मी दैट आई लव यू एज अ पर्सन, I love you too, and yeah, lots of love.